अगर XYZ किसी भी चैनल को अगर आपसे कुछ TRP मिल रही है, फ़ायदा मिल रहा है, तो वो आपको पुश करते हैं आई गेस आगे जाके। एरोगेंस का भी रोल रहता है, एरोगेंट हो जाते हैं काफ़ी हाँ, सिंगर्स, कुछ फेम मिलने के बाद बहुत एरोगेंट हो जाते हैं। एक तो बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे कि मैं बहुत थक गया हूँ इस चीज़ से क्या? कि आ जाओ हम आपको प्रमोशन देंगे। अभी ब्रेकअप होता है या मतलब ऐसा कुछ होता है तो वो गाने जो भी जितने भी सैड गाने हैं वो आप फील कर रहे होते हो, एक एक शब्द Exactly. फील कर रहे होते हो, क्योंकि आई थिंक सारे जितना भी प्यार होता है जिसको जितना ब्रेकअप होता है सबकी कहानी एक जैसी है। डायरेक्टर की, अच्छे डायरेक्टर की यही पहचान होती है, म्यूज़िक डायरेक्टर हो गया या मूवी का डायरेक्टर हो गया, कि वो विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छा होता है, लाइक इमेजिनेशन में, कि कैसे इमेजिन करके नरेट कर सके, क्योंकि उस वक्त शूट तो होता नहीं है उस टाइम पे, जब आप वो नरेट कर रहा होता है, वो बता ही रहा होता है स्क्रिप्ट या फिर म्यूज़िक की जो सॉन्ग कैसे प्ले होगा, ये सब होगा नरेट करके, वो इमेजिनेशन उसकी बियॉन्ड द लेवल ही होती है, तभी वो इतना डायरेक्टर हो पाता है, अच्छा डायरेक्टर। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे होते हो आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है सामने। ऑटो ट्यून के बारे में बात करते हैं, पहले नहीं होता था ना ऑटो ट्यून म्यूजिक हाँ, इंडस्ट्री बहुत बहुत इनिशियल में नहीं होता था ऑटो ट्यून, ऑब्वियसली नहीं होता था, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। और ये है क्या ऑटो ट्यून का? नहीं। ऑटो ट्यून ऐसा होता है कि वो आपको भी सिंगर बना सकते हैं। मेरे खिलाफ से हम गाएंगे कुछ भी इतनी उसको भी। बेकार आवाज में। आवाज बेकार नहीं होती, सुर नहीं लगते वो बेकार होता है। आवाज सबकी यूनिक होती है, सबसे सबकी प्यारी आवाज होती है। होता क्या है कि हम ऑटो ट्यून में ना सुर कनेक्ट कनेक्ट मतलब सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ओके। जैसे मैंने कोई गाया कि शगना दी रात को हम गाते हैं, आज तारे ये सारे, ये मैं बेसुरा गा रहा हूँ सपोज दैट, तो अगर मुझे इसको ट्यून करना है तो ऑटो ट्यून में जा करके उसका नोट हम सही कर लेंगे कि ये ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये ऐसे ऐसे, तो हम उसको एक एक करेक्ट कर सकते हैं। तो वो जा करके आज तारे ये सारे तेरी, तो वो कनेक्ट हो जाता है। तो वो फिर ऑटो ट्यून ऐसे करेक्ट करता है म्यूजिकली। कोई भी आजकल गा सकता है, कोई भी गा ही रहा है मैं सही बताऊं तो कोई भी सिंगर बना है, जिसको देखो वो सिंगर बना हुआ है। कुछ पैसे हैं, कोई भी वीडियो बना रहा है, 4-6 लड़की ले ली और इधर-उधर नाच-नूच के बस एक वीडियो बन गया, कुछ भी गा कर के ऑटो-ट्यून भर-भर के ऑटो-ट्यून लगा दिया। ओके। रियलिटी तब पता चलती है कि आप सामने कितना अच्छा गाते हो। बट स्टेज में भी तो आजकल ऑटो ट्यून हो गया है, लाइक स्टेज में लोग लिप सिंक करते हैं। अच्छा मुझे इस वो चीज़ क्या है, लाइक पीछे भी आया था, किसी को बैश करा था कि गाना चल रहा जस्टिन है। बीबर आए हाँ। थे बॉम्बे में और वो पूरा शो लिप सिंक करके चले गए। कौन? या मोस्टली जस्टिन बीबर आए थे। जस्टिन बीबर आए थे, ओके। और ऐसे मोस्टली अब तो खैर एक वही बन गया है कि लोग लिप सिंक करते हैं और उछल कूद एफर्ट्स नहीं करके डालते लगाते हैं। हैं। लिप सिंक क्या होता है, पीछे ट्रैक चल रहा होता है और उस पे आप गा रहे होते हो या माइक की आवाज़ धीमी होती है या माइक बंद होता है या आप ओवरलैपिंग करके गा रहे होते हो। मोस्टली रैपर्स ऐसा करते थे, अब सिंगर्स भी ऐसा करने लगे। तो ये उसमें अ, पता नहीं चलता, लाइक पता चलता है जिनको जिन नॉलेज है, हाँ जिनको समझ है। हम जैसे लोगों को नहीं पता चलता। नहीं ऐसा नहीं, आपको भी पता चलेगा अगर आप ध्यान दोगे कि हाँ ये कुछ तो अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो ये आई थिंक ये हमारी ऑडियंस को समझना चाहिए कि ठीक है, मैं इस पे ऑडियंस को भी नहीं बोलता हूँ, पर जो लाइव गा सकते हैं दे आर टैलेंटेड ऑल्सो, वो भी टैलेंटेड है, बट लाइव म्यूजिक या लाइव कॉन्सर्ट की ना बात बहुत अलग होती है। क्या अब डिफरेंस होता है लाइव म्यूजिक, लाइव शोज करना और प्लेबैक करना? बहुत फ़र्क है। लाइक प्लेबैक में हमारे पास इनफ टाइम होता है। लाइक जैसे हम स्टूडियो गए, हमने उसको 10 बार 1000 बार सुन रखा है कि हमें क्या गाना है और वी हैव टाइम। हम कट्स होते हैं। कट्स होते हैं, ऑब्वियसली हम दो दो लाइन गा सकते हैं, चार चार लाइन गा सकते हैं, एक एक लाइन गा सकते हैं, डिपेंड करता है अपनी ब्रीथिंग या अपने कंफर्ट के हिसाब से। लाइव में हमारे पास एक मौका होता है, म्यूजिक चल रहा है तो हम उसी वक्त वो पूरा गाते हैं। अगर आप सुर से अच्छे नहीं हो, आप बेसुरे हो, तो आप वहाँ पर नहीं, स्टेज पे आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। और रिदम, मेरे सर कहते हैं कि आप बेसुरे चल सकते हो, बेताल नहीं चल सकते। बेताल मतलब आप आउट ऑफ रिदम नहीं चल सकते। बेसुरे तो फिर भी आप एक बार शायद आपको समझ ना आए। कुछ लोगों को वैसे जो जानते हैं उनको समझ आएगा, पर कुछ लोगों को शायद ना समझ में आए। पर जैसे ही वो बेताल हुआ, बीट से गायब हुआ, तो कोई भी वो जाके पकड़ लेगा कि हाँ ये इसने कुछ गलत कर दिया। तो लाइव और प्लेबैक में यही फ़र्क होता है कि वी हैव टाइम, हम प्लेबैक में बहुत सारा टाइम मेरे हमारे पास कि हम उसको करेक्ट से करेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिर कुछ चीज़ें हैं तो उसको, ऑटो ट्यून तो वैसे हर जगह यूज़ होता है, अब हर गानों में यूज़ होता है,
हाँ, उसकी जो कितना यूज़ होना है, अमाउंट कितना यूज़ होना है, वो फ़र्क पड़ता है। अगर आप सुरीले हो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन होगा। अगर आप बिल्कुल बेसुरे हो, तो वो फिर अच्छा खासा होगा। सो सर, जैसे आपने बताया कि आपके गुरुजी ने कहा कि ताल होनी चाहिए, बेताल नहीं होना चाहिए, बेसुरा तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है। तो मेरे को इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे कुछ सिंगर्स हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल अलग है। जैसे उषा जी हो गई, हमारी लेजेंडरी है वो, ठीक है। ज्योति नूरन जी हो गई, कितना अच्छा गाती हैं, लाइक मज़ा आ जाता है उनके गाने सुन के। लाइक हाईवे पे आई गेस उन्होंने गाया था, हाँ। है ना सर? वो मतलब इट्स सो मेलोडियस कह लो या ताल में कह लो, तो वो बिल्कुल बात सही है। सो सर, मेरे को इससे ये पूछना था, लाइक लाइक जैसे आप स्टेज शोज पे जाते हो, तो क्या प्रिपरेशन होती है पहले स्टेज शोज पे अच्छा, जाने? पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो बात ऐसी है कि बेसुरा चल जाएगा, बेताला का जो मेरा मतलब था, कहने का मतलब था हम्म। कि एक बार आप एक बिल्कुल नॉर्मल जिसको ऑडियंस है, जिसको म्यूज़िक का कुछ नहीं पता है, पर हम्म। वो गाना सुनता है या सुनती है, जो भी है, तो वो अगर आप बेसुरे हो जाओगे तो शायद वो आपको पकड़ ना पाएँ या उनको ना समझ आए कि आपने गलत गाया या जो भी है। पर अगर आप ताल से अगर हट जाते हो, तो कोई भी चलता-फिरता कोई भी बता देगा कुछ गड़बड़ हो गया। भले ही उसको नहीं पता कि क्या गड़बड़ किया, बट ओके। उनको और समझ में आ जाएगा। सो इसलिए आपको आपकी ताल बेहतर होनी चाहिए। या और रही बात आवाज़ की, मैं इस बात पे पूरा भरोसा रखता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी आवाज़ नहीं अच्छी है या वो नहीं अच्छा। मुझे भी अच्छा, पर्सनली जब मैं शुरू में था, बच्चा था, तो मेरी आवाज़ बहुत पतली थी। कई बार तो ऐसे इंसिडेंट होते थे कि मेरे भाई के फ़ोन में आया और मैंने उठा लिया, तो लोग बोलते थे आंटी नमस्ते। वो है क्या? तो आई वाज़ लाइक अरे मेरी आवाज़ मतलब लड़कियों वाली थी। ऐसा मैं कई बार कुछ उस वक़्त तो फ़न टाइम में भैया के दोस्तों से लड़की बन के बात भी कर लिया करता था। अच्छा। काफ़ी देर तक बात कर लेता था, उनको लगता लड़की बात कर रही है कोई। तो आवाज़ मुझे भी पहले बहुत अपनी अजीब लगती थी। आई थिंक वो शायद वो एज था, फिर टीनेज से धीरे-धीरे बढ़ते तो आपकी आवाज़ वॉइस थोड़ी चेंज होती है, चेंज होती इवैल्यूएट रहती है। होती है। अभी तो काफ़ी थोड़ा बहुत बेस भी आ गया है और चीज़ें डेवलप हो रही है। पर हाँ, मैं इस बात पे पूरा भरोसा रखता हूँ कि आवाज़ सबकी अच्छी होती है, ऊपर वाले ने सुस्ती माने सबको बहुत अच्छी आवाज़ से बख्शा है, नवाज़ा है। हाँ, हम आपको क्या है कि म्यूज़िक में क्या हो जाता है कि आप उन आवाज़ को उन पे सुर से कैसे उसको सजा सकते हो। अगर आप सुरीले हो, तो आपकी आवाज़ वही बहुत बेहतर लगेगी। आपकी आवाज़ कैसी भी है, हर आवाज़ अच्छी होती है। हम्म। अगर आप सुरीले हो, हम्म। तो वो अच्छी लगेगी, अगर आप सुरीले नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो ऑड लगेगी। ओके। इतनी सी बात तो है। क्या प्रैक्टिस होती है जनरली सिंगर्स की, लाइक डे टू डे रूटीन क्या होता है उनका? क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या ऐसे मतलब अपनी वॉइस को मेंटेन अच्छा करने के लिए क्या प्रैक्टिसेस करते हैं वो लोग? आई थिंक मुझे बाकियों का नहीं पता है, जितना मैंने सीखा है या जितना मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली सीखना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक जितना आसान दिखता है, बिल्कुल नहीं है, ज़रा भी नहीं है, इनफैक्ट बहुत बाकी कामों से बहुत टफ़ चीज़ है ये। हम्म। तो व्हाट आई मेरा पर्सनली रूटीन ये रहता है कि मैं उठता हूँ सुबह। अब तो एक टाइम पे मैं बिल्कुल सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके मैंने बहुत रियाज़ किया है शुरू-शुरू में। हम्म। कई साल शुरू में उठ करके ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा बिल्कुल होता है। अगर आप सुबह उठ करके लोअर ऑक्टेव का रियाज़ करते हैं, तो आपकी आवाज़ थोड़ी-सी बेसी हो जाती है, थोड़ी-सी और बेस आता है और सुर थोड़े-से और बेहतर होते हैं आपके। इट्स ऑल अबाउट सुर, आप कितने सुरीले हो। तो मैं ठंडी चीज़ें अवॉइड करता हूँ। हर गले का अपना डिफरेंट तरीका है। ऐसा नहीं है कि मैं ठंडा नहीं खाता तो आप ठंडा नहीं खा सकते। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स भी हैं जो आइसक्रीम भी खा कर के गा लेते हैं। मेरे भी कई सारे दोस्त हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा एक मिथ भी है कि ये नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए या आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अच्छी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। शुगर जितना अवॉइड करो अच्छी चीज़ें हेल्थ वाइज़ भी। पर हाँ, आपको अपने गले को समझना चाहिए कि आपके गले में क्या सूट करता है। मुझे ठंडी चीज़ें कम सूट करते हैं। अगर मेरी रिकॉर्डिंग है या शो है, तो मैं 2-3 दिन पहले वो ठंडा चीज़ बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करूँगा कि मैं कुछ खाऊँ। और खाने में मैं सब कुछ खाता हूँ, मेरा जो मन होता है मैं सब कुछ खाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो आप अपने गले को समझो कि आपके गले को क्या सूट नहीं करता है। ऐसा होता है ना, कई बार आपको ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, तो वैसे ही आपके गले को भी कुछ चीज़ें पसंद हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं है। तो अपने गले को आप ट्राई करके समझो और रियाज़, ऑब्वियसली रियाज़ तो करो। मेरा है कि मैं जब भी उठता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 1 डेढ़ घंटे तो बैठूँ रियाज़ में। जितना भी वक़्त मेरा दिल से लगता है, मैं कई बार 20 मिनट भी होता है, कई बार 15 मिनट भी होता है, कई बार आधे घंटे, 1 घंटे भी होता है, डिपेंड्स। तो मैं सुबह रियाज़ करता हूँ लोअर ऑक्टेव का, देन फिर धीरे-धीरे फिर आगे का चीज़ें बढ़ती हैं, फिर कुछ गाने प्रैक्टिस करता हूँ और
फिर आगे जिम एंड ये सब चीज़ें जाना, वर्कआउट करना, फिर बाकी जो डेली काम है, शो है तो शो पे जाना, उसकी प्रिपरेशन करना, फिर जाना और फिर ऐसे करके वापस आके अगेन फिर डेली रूटीन ये है। तो अभी फ़िलहाल ये, और जब भी मुझे सीखने का वक़्त मिलता है मैं ज़रूर सीखता हूँ। यूट्यूब से सीखता हूँ, गुरु से सीखता हूँ, जा कर के भी सीखता हूँ। मतलब जहाँ से मुझे सीखने के लिए मौका मिल जाए। कई बार हमसे छोटे भी कुछ अच्छा सिखा के चले जाते हैं। तो मैं सीखने के लिए हमेशा आतुर हूँ, मतलब सीखने के लिए हमेशा आगे हूँ। मुझे जो भी सिखा दे, शायद मैं आपसे भी कुछ आज सीख कर के यही जाऊँ। नहीं सर, हम इतने छोटे हैं अरे लाइफ नहीं, से नहीं, क्या। बिल्कुल आपका कितना कमाल का नेचर है। मैं शायद ये स्माइल और ये नेचर, ये हम्बलनेस और ये प्यार से बात करना शायद मैं आपसे सीख के जाऊँ ये आगे। आप बहुत जेनरस हो, तभी आप कैसे कह रहे हैं। अरे नहीं, जेनुइनली सब में कुछ ना कुछ अच्छी, क्वालिटी होती है, एग्जैक्टली, सब में अच्छी चीज होती है। और वो हम में है कि हम सामने से क्या हाँ, इट्स अ गुड, लाइक यू नो, इट्स अ सेइंग लाइक यू अडॉप्ट गुड थिंग्स फ्रॉम लाइक anybody, like you know, and leave their bad qualities and all that. तो सर, जैसे आपने बताया खाने पीने का, लाइक क्या शौक है आपको, लाइक व्हाट आर योर लाइक, आर यू फूडी? आई एम वेरी मच फूडी। अभी इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने जिम स्टार्ट किया, अदरवाइज मुझसे जिम भी नहीं होता था। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो मुझे कुछ गेम्स खिला लो, कुछ भी खिला लो, रात दिन खिला लो, मैं खेलता हूँ। बट जिम में सोचूं कि मैं ये नहीं हो वो पाता। मोनोटनस हो जाता है स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, एक जगह पे यू नो लिफ्ट करना या जिम जाना, ये सब वो मोनोटनस हो जाता है एग्जैक्टली कि बट उनको बाहर की आदत होती है, आउटडोर की, इंडोर में नहीं होती। एग्जैक्टली मुझे कई बार ऐसा लगा बट हो नहीं पाया। पर मेरे एक भाई हैं, राहुल भाई, उन्होंने मुझे इतना पुश किया है कि नहीं, यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, करना ही पड़ेगा। फिर अब पता नहीं अंदर से मोटिवेशन जगा है। इस शूट के बाद से, शगना के शूट के बाद से कुछ ज़्यादा शूट पे मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू डू अभी, क्योंकि मैंने वहाँ पे रिवर को उठाया भी था ना। हाँ। मुझे लगा था कि अब उठा तो लिया था मैंने ऑब्वियसली, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे जिम करना चाहिए। और मैंने उसी दिन, अगले दिन रात में ही उनको मैसेज भेजा, वॉइस नोट्स। मैं हमेशा ये काम वॉइस नोट्स, जैसे मुझे कुछ याद आया वॉइस नोट मैंने भेज दी। और ऐसे ही मैंने बोला कि कल से हम, मतलब जैसे ही वापस आता हूँ शूट के बाद, जिम जा रहे हैं। और फिर टच वुड अब वो कंटिन्यू है और रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो वर्कआउट तो आई थिंक ज़रूरी है। सबको करना चाहिए, आई गेस। और फूडी तो मैं हूँ, मैं शायद इसलिए वर्कआउट भी करता हूँ कि मैं सब कुछ खा सकूँ। मतलब जो मेरा मन है, तो मैं सब कुछ खा सकूँ, इसलिए मैं वर्कआउट करता हूँ कि मेरे काम पे भी उसका अफेक्ट ना पड़े कि लगा मैं वैसा वैसा हो गया। तो इसलिए मैं वर्कआउट करता हूँ। आई गेस कैमरा फेसिंग वो है, जॉब है। हाँ, मेरी भी जैसे कैमरा फेस, सो वी हैव टू बी फिट, क्योंकि कैमरे में ज़्यादा वो लगता है, ऑकवर्ड लगता है, फेस बड़ा लगता है। नॉल कैमरा फेस जॉब है, यू हैव टू बी फिट एंड प्रेजेंटेबल इन दैट। आजकल हर चीज़ में लाइक यू नो आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। लाइक आप फिट रहोगे, बॉडी फिट रहेगी, तो आप सिंगिंग में आगे यू नो अपना बेस्ट प्रोडक्टिव हो पाओगे, प्रोडक्टिविटी अच्छे से दे पाओगे, सिंगिंग में आके गा पाओगे, स्टेज शोज ज़्यादा एनर्जेटिक वे में कर पाओगे अगर एनर्जी होएगी उसमें। अगर आप एनर्जी नहीं होएगी तो आप नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली मुझे ये जो राहुल भाई की बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे एक बड़ी कमाल की बात कही थी कि लोगों को ये लगता है कि वो क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं तो फिट हो जाएंगे। पर उनका बड़ा कमाल की बात कही थी कि अगर आप वर्कआउट करते हो या आप खुद फिट होते हो तो आप उस पर्टिकुलर स्किल को और बेहतर तरीके से खेल सकते हो। यस। लाइक अगर मैं अभी थोड़ा फिट, ज़्यादा फिट महसूस करता हूँ जिम एंड वर्कआउट के बाद में, तो मैं क्रिकेट और बेहतर तरीके से खेल सकता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ वो बहुत बेहतर तरीके से खेल सकता हूँ। तो इट्स अ गुड थिंग। तो आई थिंक वर्कआउट सबको करना चाहिए। अपने डेली, ये हमारे शायद इंडिया में बड़ा बड़ा कुछ लोगों को ये शायद जागरूक नहीं है लोग इस फिटनेस के लिए कि कितना ज़रूरी है ये अपने आप को फिट रखना। तो इट्स बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी बात से कुछ दो चार लोग भी वर्कआउट करने लगे तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। सर, हम बहुत कर चुके हैं इस पे, फिटनेस पे बात, लाइक एक NASM ट्रेनर से कर चुके हैं पॉडकास्ट, फिर हमारा एक एकेडमी के वो ओनर से कर चुके हैं, जो ही इज़ लाइक क्रॉसफिट में एशिया में 8th और इंडिया में 1। फिर हम न्यूट्रिशनिस्ट का पॉडकास्ट कर चुके हैं। वेन एवर लाइक जिससे भी हमने बात करी है पॉडकास्ट में इससे रिलेटेड फिटनेस से, उन्होंने कहा जिम जाओ, लिफ्ट करो। लाइक अगर सिर्फ सैर से नहीं होगा, आप वहाँ जाके आपको लिफ्ट करना होगा, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अपने एनर्जी के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लिफ्ट करो। बट लिफ्ट करो सिर्फ कार्डियो करके या एरोबिक्स करके घर मत चले जाओ।
आपकी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके लाइक आपकी जो जॉब है या प्रोफेशन है आपका, उसमें आप बहुत बेटर कर पाओगे। एग्जैक्टली अब जैसे हमारा काम है स्टेज पे या पब्लिक के लिए हम चीज़, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं। अगर आप मुझे देखते हैं या किसी भी XYZ को भी देखते हैं तो लोग उससे, मैं भी शायद किसी न किसी इंस्पायर हुआ हूँ उसकी एक पर्सनैलिटी देख करके, उसके बात करने का तरीका देख करके ओवरऑल आप इंस्पायर होते हो। तो अगर आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो, क्योंकि लोग यस, होंगे ही ऑब्वियसली, तो आप ऑब्वियसली उस लायक बनो कि वो आपको देख करके कुछ आपसे अच्छा लेकर के। पब्लिक फिगर हो सर, ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू बी लाइक यस। दैट। सो जैसे आपने बात करी स्टेज पे जाते हो, परफॉर्म करते हो, प्री स्टेज रिचुअल्स क्या होते हैं, लाइक जैसे प्री स्टेज में क्या आप करते हो, प्रिपेयर कैसे करते हो उसे प्री स्टेज पे? और लाइक इसके बाद एक और क्वेश्चन है, पहले इसका बता दीजिए आप सर। हाँ बिल्कुल, ये स्टेज रिचुअल्स मैं बोल सकता हूँ इसको कि मैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ में, लाइक मेरा गला ख़राब है और अगले दिन शो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शो, जैसे मेरा कॉन्सर्ट था, एक मॉल पे कॉन्सर्ट था मेरा, और उसके एक दिन पहले मेरा बिल्कुल गला बहुत ख़राब था और आई वाज टेंस्ड, क्योंकि बहुत अच्छा इवेंट है। और और बुकिंग भी ले ली, सब ले ऑब्वियसली लिए, सब कुछ कैंसिल है नहीं कर उसमें, सकते, कमिटमेंट है। आई थिंक किसी उस चीज़ का इनॉग्रेशन था, उस पे अदिति राव हैदरी भी आई हुई थी ओह, सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे। या आई नो दैट। तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा क्राउड भी था, बहुत अच्छी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज ऐसा कुछ था, तो मैं टेंस था और रात भर सोए भी नहीं था, तो ऑलरेडी गले की ऐसी तैसी हो रखी थी, समझ नहीं आ रहा था शो कैसे होगा। मुझे अभी भी याद है, मैं डरते डरते स्टेज पर चढ़ा हूँ और मैंने ऐसे करके याद किया है ऊपर, मैं हमेशा ऐसे पैर छू करके स्टेज पे चढ़ता हूँ और याद किया है मैंने, कहा बस संभाल लेना। मैं ये नहीं कहता कि ऊपर कोई भगवान है या कुछ भी है, बट एक एनर्जी तो है डेफिनेटली। जिससे वो सपोर्ट मिलता है मुझे, और स्टेज में हम उसको सरस्वती माँ कह सकते हैं या कोई एक एनर्जी कह सकते हैं या कोई भगवान कह सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो। लेकिन मेरे लिए वो एक एनर्जी है, वो मैं किसी भी भगवान को कर लूँ या कुछ भी एक मैं मान सकता हूँ, तो मैं, या पेरेंट्स का आशीर्वाद कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैं जब भी जाता हूँ, मैंने उस दिन लिटरली मैंने बोला कि अब संभाल लेना। और वो शो मुझे याद नहीं कैसे हो गया, 2-3 घंटे जब ख़त्म हो रहा था तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी कि मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे। एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं 3 घंटे परफ़ॉर्म कर लिया मैंने। खूब डांस-वांस पता नहीं क्या-क्या किया हमने। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊँ अभी खूब दौड़ूँ, इतनी एनर्जी मेरे अंदर बसी हुई थी। मैं लिटरली अब सब आ रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे और मैं ऐसे-ऐसे काँप रहा था कि बहुत एनर्जी मेरे अंदर, अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो एक्सपीरियंस शायद मैं नहीं भूल सकता। उस दिन तो सच में कुछ था, कहीं कनेक्ट हो गया था मुझे लग रहा है मैं। वो शो हमेशा मेरी लाइफ़ का वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट शो। इवेंट है वो, जो मैं हमेशा याद रखता हूँ और रखता रहूँगा। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं ब स्टेज पे चढ़ता हूँ और प्रणाम करता हूँ और कहीं भी रहूँ, घर जाने से पहले स्टेज के पास जाता हूँ, उसको प्रॉपर उसको थैंक यू बोल के, शुक्रिया बोल करके उसको थैंक यू बोल करके फिर मैं पैर छू करके फिर घर जाता हूँ। वंडरफुल। ये मेरे रिचुअल है। और जो मेरी टीम है, हम क्या करते हैं, ये मैंने वैसे निगम साहब से ये चीज़ सीखी थी कि मैं उनके शो पे था, तो मैंने देखा कि वो एक सर्कल बना करके सब लोग कुछ बात कर रहे हैं। हालाँकि मैं भी करता था कि जब मैं क्रिकेट खेलता था टीम कैप्टन, तो हम लोग हडल करते हैं कि लाइक हम ये करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी है या सब कुछ ऐसा कुछ है। तो ये जब से मैंने पहला शो किया था, जो मेरी टीम थी, मेरा पूरा बैंड था, हमने एक हडल किया था। उस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइक इस चीज़ को ऐसे करेंगे, कुछ गलत हो जाएगा तो उस चीज़ को सँभालेंगे, बिकॉज़ वी आर टीम। हम सबको एक साथ, टीम का मतलब ये है कि सबको एक साथ लेकर के चलना, एक-दूसरे की कमियाँ बचाते हुए चलना। ओके। तो हम हडल करते हैं। अपने-अपने मैं बोलता हूँ कि आप अपने एक जिसको भी आप मानते हो, उसको याद करो। हम सब सर्कल बना करके याद करते हैं, छोटी-सी प्रेयर करते हैं ऐसे ही अपने मन में, और फिर हम परफ़ॉर्म करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, देन फिर वापस आते हैं। दिस इज़ माय रिचुअल आई थिंक। सबसे पहला स्टेज शो कैसा था आपका? एक्सपीरियंस क्या था? मेरे को जानना है, वो क्या अरे! एक्साइटमेंट थी, नर्वस थे? वो सब होता है लाइक जब पहली-पहली बार चीज़ करते हो कोई भी, और वो भी लाइक इतने ऑडियंस के सामने, इतना परफॉर्मेंस कहीं भी आप कर रहे हो, जैसे आपका स्टेज शो है, इवेंट शो है, कहीं न्यू ईयर पार्टी पे या कहीं भी, लाइक फर्स्ट टाइम जब करा था आपने, बाद में तो यू गेट यूज टू ऑफ इट, लाइक कि अब तो ये डे टू डे काम हो गया आपका एंड यूज टू हो जाते हो, बट पहले जो करते हैं सर सबसे फर्स्ट टाइम पे, वो मेरे को बताना है, लाइक पूछना है आपसे, सॉरी, कि वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक बड़ी फ़नी सी स्टोरी है इसके पीछे, मुझे अभी भी याद है। मैं बहुत छोटा था
और स्कूल में फंक्शन होते हैं ना, लाइक 15 अगस्त पे कुछ हुआ फंक्शन, 26 जनवरी में कुछ कुछ फंक्शन हुआ, तो मैं आई थिंक क्लास सेकेंड थर्ड या फोर्थ में रहूँगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ना, मुझे वो उस वक्त का एज याद है मुझे, बट बहुत छोटा था मुझे याद। तो मम्मा ने मुझसे कहा था कि अगर आज तुम गाना गाओगे कुछ भी, तो कुछ 5 रुपए 10 रुपए या 2 रुपए रिश्वत कुछ, घर हाँ, वालों कुछ की। रिश्वत दी का कुछ मुझे वादा किया गया था। अब मुझे याद नहीं, पता नहीं वो मिली कि नहीं, क्योंकि अक्सर बचपन में मुझे कई सारे वादे किए गए थे जो हुए नहीं मेरे साथ। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, पैसे मिलेंगे, कुछ दिन का जुगाड़ तो हो गया, वट जो भी है। इस पॉडकास्ट के बाद आंटी आपको डांटे ही जब ये सुनेंगी ना, पॉडकास्ट देखेंगे। नहीं, मेरे साथ ये बड़ा धोखा हुआ है। ये घर वाले, हम कहीं जाते थे, 10 रुपए मिले 50 मिले ना, रिश्तेदार दे जाते हैं ना घर वाले कि ये लोग विदाई टाइप में, तो वो लोग रख लिया करते थे, पता नहीं उसका हिसाब। मैं अक्सर बोलता था कि मेरे पैसे दो मेरे पास जो है मेरे, लेकिन ये सबके साथ हुआ है सर, आपके आपके साथ नहीं हो, हमारे साथ भी यही हुआ है, हमेशा रख लेते थे। ये गलत है। हम बच्चों के हाँ, साथ बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। आजकल के जेनजीज नहीं बर्दाश्त करेंगे ये लोग। ऑब्वियसली उनको तो अब पॉकेट मनी क्या होती है हमें तो पता नहीं था बचपन में। हम्म। हमारे लिए पॉकेट मनी वही होती थी कि जो पापा को कभी गलती से मिल गए हमें, या खुश हो गए, या वट कैसे मिल गए पता नहीं, लेकिन पॉकेट मनी नहीं होती थी हमारे टाइम पे। मतलब छोटे थे जब हम बच्चे होते, ऑब्वियसली वो भी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ से, या एग्जैक्टली। तो वो अलग था। तो हाँ, मुझे वो याद है कि हम Stage- फर्स्ट टाइम, हाँ, स्टेज शो की बात कर रहे थे, कमिंग टू तो उन्होंने मुझे रिश्वत रिश्वत की बात करी, पता नहीं शायद मैं मान भी गया कि थोड़ा सा तो करना है, तो मैं गया, और माइक से मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन वही था। अभी भी याद है मुझे वो मोमेंट, कुछ कुछ याद है। मैं माइक पे ऐसे गया और मैंने गाया, "नन्ना नन्ना रोही हूँ देश को", लिटरली ऐसे आवाज आ रही थी, "देश को सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद", ये गाया। और मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मैं जल्दी "नन्ना नन्ना रोही हूँ देश को सिपाही", ऐसे करके मैं चला आया, भागा है। हाँ, हो गया मेरे से। कह रहे क्या हुआ, कुछ सुनाई नहीं दिया, समझ ही नहीं आया माइक पे था, पर मैंने कहा मुझसे हो गया। ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था माइक के साथ। ऑब्वियसली वो बहुत छोटा था, उसको कुछ याद भी नहीं मुझे। बट फर्स्ट परफॉर्मेंस लाइक उसके बाद जब मैंने परफॉर्म किया, और लाइक छोटे छोटे कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर दिए थे, मैंने कैफेज पे गाना शुरू कर दिया था। अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग तो ऐसे स्ट्रगल टाइम में ऐसा कर ही दिया होता है। था, पर एक कैफेज को तो मैं आई थिंक कितना वो, ऑब्वियसली वो भी एक पहला जब मैंने कैफे किया था, एक अलग एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ छोटा बड़ा सर कुछ नहीं होता, लाइक धीरे 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 एग्जैक्टली, हाँ, इट्स अ स्टेप्स टुवर्ड्स मैं अचीवमेंट। आज से अगर अपने 5-8 साल पहले एक अपने आप को देखता हूँ, एक डायमंड अलग था, और आज बहुत डिफरेंट है, बहुत बहुत डिफरेंस है मेरी परफॉर्मेंस में, मेरे बात करने के तरीके पे, मेरी स्टेज प्रेजेंस में, और जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उस पर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर जब मैंने थोड़ा सा एक एक सर्टेन लेवल का एक फर्स्ट, जिस दिन मुझे लगा कि हाँ आज मैंने ये पहला एक शो किया है, आई वॉज वेरी नर्वस। आई थिंक रफ़ी साहब का कोई नाइट थी, वहाँ पर मुझे 2 गाने मिले थे गाने के लिए, और फर्स्ट वन था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, और एक था, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। तो ये 2 गाने गाए थे मैंने। बहुत नर्वस था मैं, रिहर्सल्स के टाइम में भी बैंड बजी पड़ी थी, और स्टेज के टाइम में इतनी ऑडियंस सामने और सब सुन रही है, ऐसे बैठे एक से बढ़कर एक, सब गाने वाले, सब नॉलेजेबल लोग। बहुत डर था, बट हाँ, अगेन ऊपर वाले को याद किया और परफॉर्म कर दिया। अच्छा, मतलब वो एक कमाल का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस हुई, ओ गॉड, आई वाज लाइक, ओहो, कुछ अच्छा किया। उसके पहले भी कुछ कुछ अपने सिटीज़ में मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स या उन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। उस पे मुझे मेरे सर ने कहा था, जब भी तुम्हें डर लगेगा तो तुम ऑडियंस की तरफ चले जाना, जितना उनके करीब जाओगे उतना तुम्हारा डर भाग जाएगा। ओके। तो मैं उतर जाता था परफॉर्मेंस के टाइम में, मैं स्टेज से उतर गया, मेरा मतलब हर बार का था कि मैं स्टेज से उतर ही जाऊंगा, ऑडियंस के बीच में चले जाता था, मेरा डर भी कम हो जाता था, वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे। तो एक अलग एक्सपीरियंस था वो भी, अपने सिटी में परफॉर्म करना और लोगों के बीच इस तरीके से परफॉर्म करना, वो भी एक कमाल का एक्सपीरियंस था। हाँ सर, सो जैसे हमने स्टेज की बात करी सर, इसी से मेरे को रिलेटेड करना है। जैसे काफ़ी इवेंट्स पे आप देखते होंगे, लाइक आप में इस इंडस्ट्री से हैं, तो स्टेज पे जो सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऑडियंस में से कुछ उठा के फेंक देते हैं। जैसे बॉटल फेंक दी, काफ़ी आता है बॉटल्स ही मोस्टली, या पेपर फेंक दिया कुछ वो रैप करके। और कभी कभार जूता तो नहीं, मैं कहूँगा बॉटल्स का ज़्यादा वो केस आता है कि बॉटल्स उठा के फेंक दी।
तो इसको आप कैसे देखते हैं, लाइक क्यों होता है लाइक? नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हम आपके लिए आए हैं। हम्म। आपको पसंद नहीं आ रहा, शायद दूसरे को पसंद आ रहा है, उसकी पसंद की इज़्ज़त करिए। आपने हमें बुलाया है, और ये चीज़ क्योंकि मैंने भी 1-2 कॉन्सर्ट्स में, शायद निगम साहब के कॉन्सर्ट में था, किसी ने कुछ फेंक दिया था, तो वो भी नाराज़ हो गए थे। ऑब्वियसली इतना बड़ा सीन है। नहीं, वो इतना पैसा देकर आए हैं, पसंद तो आर्टिस्ट होगा ही, बट वो मेरे को लगता है अटेंशन ग्रैब करने के लिए ही करते हैं। अब जो भी क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह पर आपको ऐसे मिलेंगे जो चीज़ों को ख़राब करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। हम्म। तो ये जब हम क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, सामने से लोग ऐसे-ऐसे बोलते हैं, ऐसे-ऐसे बोलते हैं। आई वाज़ लाइक दे वर लाइक कि हम कोई रिकॉर्डेड कुछ प्ले कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे-ऐसे बोला, हमने गाना चेंज कर दिया, या ऐसे-ऐसे करो या बंद करो, ये मतलब अलग-अलग तरीके से इशारे। पहले तो मुझे बहुत अफ़ेक्ट करता था कि अरे यार, किसी ने ऐसे-ऐसे कुछ कर दिया, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था। अब फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और मुझे लगता है कि कुछ लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो कुछ ऐसी हरकतें करना उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ लोग मज़े के लिए करते हैं, कुछ लोग अटेंशन के लिए, जैसा कि आपने कहा। बट ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये आप किसी की भी ना सिर्फ़ आर्टिस्ट की, आप किसी भी एक एज़ अ पर्सन किसी के साथ भी आप मिल रहे हैं, तो आपको उस पर्सन की या उस बंदे की रिस्पेक्ट करनी रिस्पेक्ट चाहिए। इतनी होनी चाहिए। अगर आप खुद भी अगर आप वहाँ पर हो, आपके साथ ऐसी हरकत हो, तो आप भी नहीं पसंद करोगे, या आपके फैमिली कोई हो, आपके साथ ऐसी हरकत हो, तो आप भी पसंद नहीं करोगे। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आप अगर किसी आर्टिस्ट को परफ़ॉर्म करने देख रहे हैं, आप उससे ऑब्वियसली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उस पे रूल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कोई भी आर्टिस्ट खुश होगा, अंदर से खुश होगा, तभी वो आपको खुश कर सकता है। अच्छे से गाने सुना सकता है, अच्छी सी चीज़ें आपको एंटरटेन कर सकता है। अदरवाइज़ आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो एंटरटेन कर ही नहीं पाएगा आपको। आपका कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंस स्टेज शो पे, हाँ, कई सारे हुए हैं, मतलब जैसे कुछ सबसे ज्यादा लाइक आपको याद हो, लाइक शेयर मुझे करना चाहूँ? मुझे याद है, और उस चीज़ को मुझे लगता भी है कि मुझे उस मैं आज शायद अगर होता, उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता था। आई थिंक 31st नाइट का एक शो था, हमारा जिम कॉर्बेट में शो था, और हम परफ़ॉर्म कर रहे थे। अचानक वहाँ पर एक अंकल आए, और सब लोग, मतलब पूरी ऑलमोस्ट 1000 पीपल सब मज़े कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती हो रही है, खूब मज़ा आ रहा है। बट एक बंदा वहाँ से पीछे से आ रहा है, पहले तो ऐसे-ऐसे इशारे कर रहा है, ऐसे अजीब-अजीब से इशारे। तो मैं उस वक़्त, ऑब्वियसली ये हो गई 8 7-8 साल पहले की बात है। इतना मैच्योर भी नहीं था मैं, ऑब्वियसली। देन जैसे उन्होंने ऐसे-ऐसे किया, मैं ऑब्वियसली एक दिमाग में हिट हुआ कि अरे यार! तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो कहीं न कहीं से, बट फिर मैं इग्नोर कर रहा था, बट वो बंदा सामने आया। उसने बोला कि कोई कोई गाना था, उन्होंने बोला ये गाना गा दे। तो आई वाज़ लाइक, अभी मैं, क्योंकि एक सेट लिस्ट होती है हमारी, और सब एन्जॉय कर रहे हैं, तो हम उस सेट लिस्ट को भाई एक बंदे के लिए ऑब्वियसली नहीं चेंज करेंगे। हाँ, मैंने बोला कि हम थोड़ी देर में थोड़ी आके देर में परफ़ॉर्म हो गया। करते हैं, बट अभी क्योंकि टेम्पो चल रहा था गाने का, कुछ गाने चल रहे थे लाइक महबूबा ओ महबूबा ओ, अब वो कह रहे थे शायद एक कुड़ी जिदा, वो जॉनर ही मतलब चेंज कर दिया जॉनर पूरा। का, तो मतलब एक टेम्पो लाइक हाँ, हम यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, अचानक से हम एकदम बिल्कुल सैड म्यूज़िक पे जाए, तो बिल्कुल बिल्कुल मिसमैच हो अलग जाए। अलग। हम उसको थोड़ी देर में कर सकते हैं। मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ी देर में ज़रूर आपके लिए गाऊँगा ज़रूर। उस वक़्त चले गए, फिर 5 मिनट बाद आए, अजीब-सा शक्ल बनाते हुए। मैंने बोला सर ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट। फिर उसके बाद आए, उन्होंने कुछ पास आए, उन्होंने गाली दी कुछ। पता नहीं मेरे से वो चीज़ हैंडल नहीं हुई। मैंने सीधा बंद करा म्यूज़िक, और मैंने उनसे बोला कि आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो, या वट मैंने भी कुछ बोला उनको कि हाउ डेयर, ऑब्वियसली आप अब्यूज़, यू कांट अब्यूज़। म्यूज़िक व्यूज़िक सब बंद हो गया, और फिर उसने बोला कि मैं ये कर दूँगा, जानते नहीं मुझे, ये है वो। आई वाज़ लाइक, अब तो हम गाना नहीं करेंगे, बिकॉज़ अब मैं नहीं परफ़ॉर्म हो सकता, मेरी वो हालत नहीं है कि मैं अब गा सकूँ। अब तो नहीं हो सकता। तो फिर सब लोग आए-वाए, और मेरी भी शायद उनसे कहा-सुनी कुछ हो गई, और हम्म। ऑब्वियसली वो काफ़ी बड़े थे, तो मैं जब बैक स्टेज ग्रीन रूम में गया, तो मुझे पर्सनली बड़ा अंदर से लगा कि यार नहीं, मैंने शायद उनके साथ बदतमीज़ी कर दी, मुझे ऐसा लगा। हीट ऑफ द मोमेंट वो। हाँ, वो हो गया। हाँ। हालाँकि उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी थी, और फिर मैंने उनके साथ, मुझे बहुत पर्सनली ये फ़ील हुआ। तो फिर जब थोड़ी देर बाद, जब 1-2 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हुई, उसके बाद अचानक से हम सब शायद डिनर कर रहे थे। देन मैं उनको ढूँढ के गया, उनके पास गया, मैंने उनसे अपॉलॉजी भी करी, और कि सर ये मेरी गलती थी, आप मेरे फादर जैसे हैं, आपको मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको। आप ठीक है, आप बोल दिया, बट मुझे ऐसे आपसे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था। ही वाज़ ऑल्सो फिर कि मिले-गले कि सॉरी मैं गलत बोल गया, ये व्हाट, मतलब वो सॉर्ट आउट होगा। बट अगर आज मैं उस चीज़ को फेस करता, तो शायद मैं उस चीज़ को अलग तरीके से उस चीज़ को हैंडल करता।
पर हाँ, ऐसे कई सारे फिर एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पर लोगों को, एक तो ये मुझे बड़ा पसंद, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आता, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, सब इंजॉय कर रहे हैं, एक दो लोग आकर के आपको ये चेंज करने या वट कुछ भी करने बोलते हैं, तो अरे आप आर्टिस्ट पे छोड़ो भाई, आर्टिस्ट को आपने बुलाया है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मुझे पूरा हैंड दो, मैं आपको ले चलता हूँ, आप एंटरटेन कराना है, मेरी जिम्मेदारी है ये, मैं आऊँगा वहाँ पर भी आऊँगा जो आप चाह रहे हो। तो बस इट्स पार्ट ऑफ, मतलब कि इवेंट की कुछ लोग होते हैं जिनको आप खुश, सबको खुश नहीं कर सकते, ऐसी सी बात है। तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, सबके साथ होते हैं। ये आई गेस सबके साथ होते हैं, क्योंकि हनी सिंह के साथ भी एक बार हुआ था, तो उसने गाली दे दी थी, वो कह रहे थे मेरी मम्मी ने मेरे को डांटा था बाद में जाके। और दिलेर पाजी के साथ भी ये हो चुका है। हरियाणा में आई गेस वो कर रहे थे कहीं शो, तो सब कट्टे वट्टे लेकर आ गए थे और कह रहे थे गा ये गा वो गा। तो ये आई गेस सबके साथ हाँ, हो। सब क्योंकि वही है ना, सबको खुश नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक आर्टिस्ट है, एक सिंगर, उसके कुछ स्पेसिफिक लिस्ट है, कुछ गाने हैं, तो वो परफॉर्म करता है, हर एक अगर सिंगर हर एक चीज गाएगा, या उसकी एक सेट लिस्ट है, हमने एक प्रैक्टिस करी है, हमने जैम किया हुआ है, हमने एक तैयार करा है, प्रिपरेशन करी है, हम परफॉर्म करते हैं। तो आप हर चीज सोचो कि ये करे, या वो एक मशीन है कि आपने प्ले किया, वो गाने लगा, पॉज किया तो वो रुक हो गया, तो ऐसी चीजें काम नहीं करती। हाँ, सब फेस करते हैं, आई थिंक ये ऑडियंस को थोड़ा सा और कुछ ऑडियंस का, कुछ जो ऐसे लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है कि यार हर तरीके से हम आपके कहने पे चलेंगे या उस हिसाब से चलेंगे, हमारा, हम दिल से गाते हैं, और आप भी दिल से सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब आप ये इंडस्ट्री के हो, आप मेरे को ये मिस्ट्री सॉल्व करके बता दो कि ब्राउन रंग किसने गाया है। ब्राउन रंग मैंने कहा, मैंने लिखा है। हाँ। अरे नहीं, अरे एक्चुअली अब बादशाह भाई कहते हैं कि मैंने लिखा है, हनी सिंह जी कहते हैं मैंने लिखा है, और ये किसने लिखा है, सब कहते हैं मैंने लिखा है मैंने लिखा। मेरा इसमें पर्सनल टेक ये है, मुझे लगता है इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे ना उस गाने में, उन सब का क्रेडिट है। आप वो जानते हैं लाइक जैसे लाइक सबको इसमें लाइक पंजाबी हाँ, इंडस्ट्री अलग है, बॉलीवुड इंडस्ट्री अरे ऑलमोस्ट एक जैसी एक है, जैसी हो गई पर है। पहले उस टाइम पे ऑब्वियसली सब डिफरेंट तरीके से काम करते थे, उनका एक ग्रुप था ऑब्वियसली, जितना मुझे माफिया मुंडीर के नाम से। जितना मुझे नॉलेज है, आई हम्म। थिंक जितने भी इन्वॉल्व थे सबका इनपुट होता है। कई बार आप जैसे हम भी म्यूजिक बनाते हैं, तो कई बार कुछ लिरिक्स कोई थर्ड पर्सन भी ऐड करा देता है, उसका भी दिमाग में होता है कि नहीं यार ये ऐड करेंगे। जैसे हम शगना कर रहे थे, तो जब इसको क्रिएट कर रहे थे, तो मनीष भाई करके है, मनीष शर्मा करके, उन्होंने बोला था कि इसमें एक लाइन विदाई के टाइम की भी होनी चाहिए। तो तब जाकर के हमें थॉट, पर वो लाइन नहीं थी, क्योंकि घर की तू लाडली है दुल्हनिया बनी, घर छोड़ के चली, ये लाइन पहले एडेड थी ही नहीं। उन्होंने ये आइडिया दिया, फिर हमने और शिव ने और प्रशांत ने सबने मिल करके फिर उस पे कुछ लाइन क्रिएट करी। तो आप देखो, मैंने उन सबको, क्योंकि मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि जिसका भी इतना सा भी अगर क्रेडिट है ना उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो मैं उस क्रेडिट को ज़रूर दूँ, बिकॉज अगर उसकी भी मेहनत, कहीं ना कहीं मेहनत तो है ही, उसके भी कुछ थॉट भी है, वो मेहनत ही है। तो मैंने उस गाने पे उनको भी एक क्रेडिट दिया हुआ है कि मनीष शर्मा, स्पेशल थैंक्स टू शिव और ये सब जितने भी लोग हैं। तो जो हम ब्राउन मुंडे की बात कर रहे थे, ब्राउन रंग। ब्राउन रंग की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट है, किसी एक बंदे का कोई क्रेडिट नहीं कि ये स्पेसिफिक ये पर्सन है उसने बोला कि ये सिर्फ मेरा है। आई डोंट थिंक कि अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो फिर सबका है, किसी एक का नहीं। ये तो बात सही, क्योंकि काफ़ी राइवलरी की भी बातें आती हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा एक है गन कल्चर हो गया। लाइक गाने ऐसे लिखे जाते हैं जो गलत इंस्पायर करते हैं बच्चों को, क्योंकि सब देख सुनते हैं देखते हैं वीडियोस देखते हैं। तो इस पे आपका क्या टेक ऑन है, लाइक गन कल्चर भी काफ़ी वो पीछे आप पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री जैसे मैं बात करूं स्पेसिफिकली, या गन कल्चर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व था, लाइक किसी का भी सिंगर का उसमें भी अच्छे फेमस सिंगर का। उसमें भी जा रहा है, हाँ। बिल्कुल। तो इसमें क्या देखते हैं लाइक ये क्यों होता है और कैसे हो। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट जितना रिक्वायरमेंट, मतलब लोग अगर उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो लोग बना रहे हैं। जैसे हम सबको पता है कि भोजपुरी कंटेंट सबके लिए नहीं है, मतलब लाइक वल्गैरिटी ज़्यादा है, एवरीवन नोज लाइक दैट कि ऐसा कुछ है। पर
मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं भोजपुरी सिंगर्स को, भोजपुरी सॉन्ग्स को। लहंगा उठा दे रिमोट से। मतलब वो एमपी हैं अब, मिनिस्टर हैं एमपी हैं, रवि किशन जी बहुत अच्छे हैं, हम्बल हैं, लाइक मैं पर्सनली तो नहीं जानता बट एज फार लाइक देखा है कि काफ़ी ग्राउंडेड हैं और उनका अपना लाइक फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है उनकी, बट वो इतना फनी है लाइक उनका स्ट्रगल टाइम है, उनके मैली की बातें हैं। बट Obviously उनके लोगों को पसंद आता है वो ऐसे। पसंद आता है वो एक्चुअली। चीज़ें वही बन रही हैं, जैसे मैं बात कर रहा था ना कि क्रिंज कंटेंट बन क्यों रहा है? हम्म। बन इसलिए रहा है कि हम उसे पसंद कर रहे हैं। भले ही हम उसको फन वे में शेयर कर रहे हैं, पर हम शेयर तो कर रहे हैं। हम भले ही उस पे कमेंट कर रहे हैं, भले ही उसको हम गाली दे रहे हैं, हम्म। पर कमेंट तो कर रहे हैं। आप अच्छे गाने पर जाकर के कमेंट तक नहीं करते हैं, आप लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, तो अगर उस चीज़ पे रीच ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी कम होगी। अब रही बात गन कल्चर या XYZ भोजपुरी कल्चर या क्रिंज गानों की बात है, या अजीब से लिरिक्स की बात है, अश्लीलता की बात है, तो लोग पसंद कर रहे हैं वो देखना। तो समहाउ आर्टिस्ट कहीं न कहीं उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के कुछ वैसी चीज़ें बनाने लगता है। भोजपुरी में लोग ये ज़्यादा पसंद करें। आप देखिए भोजपुरी के ज़्यादातर लिसनर्स कैसे-कैसे गाने खुद सर्च करके सुन रहे हैं। कितनी शादियों में चलता है, भले ही उनको पता है कि गाना अच्छा नहीं है, ये गाना यूपी में भी बजता है ये सारा? यूपी का कैसे सॉन्ग्स होते हैं, मेरे को थोड़ा बताइए इस बारे में। यूपी के सॉन्ग्स ऐसा नहीं है, बॉलीवुड तो खैर हर जगह राज करता है। हाँ, बॉलीवुड, पंजाबी पंजाबी तो शादी तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं, पंजाबी कहीं भी हो पर जाए। यूपी में भोजपुरी भी चाहिए। So I have attended many weddings in UP in different states. फ्रेंड सर्कल ऐसा है। कहीं भी चले जाओ, यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, कहीं भी किसी भी रीजन में चले जाओ, पंजाबी सॉन्ग्स तो गुरु सब जगह ही बजते हैं। पंजाबी और बॉलीवुड तो ये आप इन चीज़ को हटा ही नहीं सकते हो शादियों से या कहीं भी सेलिब्रेशन से। बॉलीवुड तो रहेगा ही, पंजाबी रहेगा। अगर हाँ यूपी या थोड़ा इधर साइड ज़्यादा आप हैं तो आपको भोजपुरी भी यूपी में सुना जाता है भोजपुरी? बिल्कुल सुना जाता है। अच्छा। काफ़ी सुना जाता है, काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। अब वो उसको क्रिंज टाइप में पसंद करें या जैसे भी, वही मैंने कहा कि जैसा लोग उसको कंज्यूम तो कर ही रहे हैं, भले ही वो गलत है या क्रिंज है या अच्छा नहीं है, अश्लील है, पर लोग कर रहे हैं। भोजपुरी में बहुत अच्छे गाने भी हैं। अभी मेरी एक दोस्त है सुरभि, क्या कमाल के गाने गाए हैं उसने अभी रिसेंटली। कौन बहुत से? उनके भोजपुरी के ही गाने हैं। अच्छा। और एक आई थिंक बियाह बियाह करके उनका एक गाना भी बहुत बहुत पॉपुलर भी हुआ है, बहुत अच्छा गाना आया हुआ है उनका। बहुत अच्छी सिंगर है वो। हम्म। तो ऐसे बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर वही है कि उसकी क्वांटिटी कम इसलिए है कि लोग उस चीज़ को कंज्यूम कम करते हैं। क्रिंज या अश्लीलता लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दैट्स व्हाई वो चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट है लोगों के लिए। ओके। सो आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स कौन कौन से हैं वैसे अभी तक के, टॉप 5 कोई? देखो गाने हर मुझे लगता है हर 10 दिन में या मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि अरे यार आज ये गाना सुनने का मेरा मन है। बट जो ऑल टाइम फेवरेट लाइक अभी बचपन से लेकर अभी तक लाइक आपके टॉप 5 लाइक सॉन्ग्स। बहुत सारे, आई डोंट थिंक कि मैं टॉप 5 में बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं बचपन से मतलब जब से सुनता आ रहा हूँ मुझे सारे गाने कुछ जैसे शानुदा का है। बहुत लोगों ने नहीं सुना लेकिन बड़ा प्यारा गाना। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से हूँ तेरा दीवाना, पहले तो मैं बेखबर था, चाहत को अब मैंने जाना। नहीं सुना होगा आपने शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। जाने मन तेरी मोहब्बत में ना जाने कैसा नशा है, ना है खबर दिन की ना रात का भी पता है। ये एक मूवी आई थी ये दिल आशिकाना, उसका ये दिल आशिकाना में सुना होगा। हाँ हाँ उसकी बिल्कुल। मूवी का ये गाना है, पर बड़ा अंडररेटेड गाना है। ऐसे ही निगम साहब के तो खैर आप सारे नहीं गाने गाने हिट की हैं बात ही उनके। नहीं कर सकते। उनके जो भी गाने पे आप हाथ रख दो सारे फेवरेट हैं, बट एक गाना बताता हूँ। उनका बर्थडे था और हम लोगों ने कुछ एक छोटा सा इवेंट किया था उनके बर्थडे पे उनको डेडिकेट करते हुए, बिकॉज़ सब उनको प्यार करते हैं, हम भी बहुत प्यार करते हैं उनको। तो हम लोगों ने कुछ गाने गाए थे, तो मैंने जो गाने गाए थे, मैंने 2 गाने उनको गाए थे, तो उन्होंने देखे भी थे अपने घर में। कोविड का टाइम था शायद वो, हाँ, अपने घर पे बैठ कर के वो स्क्रीन पे गाने देख रहे थे, तो मैंने गाया था ए दिलरुबा
कितना हंसी मिला, मेले में भी ये दिल है अकेला, दुनिया जाने ना जाने आज यहाँ, पर तुझको पता तू ही मेरी लैला, ओ बीबा ओ हबीबा क्यों तू इतनी मैंने ओ बीबा 2 बार रिपीट कर दिया, तो उन्होंने बोला नहीं ओ बीबा ओ हबीबा है, उन्होंने बोला भी था ही इज मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तू कब ये जानेगी तू कब ये मानेगी, बड़ा कमाल का उनका, सुनोगे ऑब्वियसली ये गाना सुना होगा। किसने नहीं सुन। तो उनके बर्थडे पे ये किया था, तो एक वो भी एक मेमोरी है। और मतलब उदित साहब, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, उदित साहब को, बड़े बड़े स्वीट है वो एवरीवन नोज कितने स्वीट है, पर हाँ वो स्वीट है बहुत, बहुत प्यार से बात करते हैं, और की वॉइस मखमली आवाज है, क्या मखमली आवाज है, आहा। उनके कोई भी गाने ले लो, ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, सर 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 सारे कितने भी, मतलब सारे गाने ये हमेशा फेवरेट हैं जी, कभी भी मैं सुनता रहता हूँ, कभी भी मन में आता है मैं सुनता हूँ। ये सारे इंस्पायर करते हैं आपको जैसे बेशक मैं इन सब से सीखा हूँ, मैं मुझे लगता है 90s के टाइम पे जो फील था ना गानों में, जो एक सोल थी, वो फील शायद आज मिसिंग है, कहीं कहीं पर कुछ गानों में आती है। तो अगर फील करना है आपको गानों को, या उस फील को समझना है एज अ म्यूजिशियन भी, तो आप 90s को जरूर एक्सप्लोर करो, 90s का पूरा 80s हो गया 90s हो गए, हाँ वो इवॉल्व तो हुआ है, एवोल्यूशन तो आया है उसमें, लेकिन 90s तक आई गेस सब मेलोडियस गाते थे, मतलब नहीं गाते अभी बहुत अच्छा है, बट हम सेइंग कि म्यूजिक वहां से बदलना शुरू हुआ हुआ, रीमिक्स आना स्टार्ट हुए, फिर वो रीमिक्स का एक दौर आया जिसमें यू नो लाइक वो बेबी डॉल और ये सब सारा कह रहा है अभी, हाँ वो म्यूजिक यहाँ से आने लगा था यहाँ की तरफ, डांस की वो चेंज हो गया। तो आप जैसे अपने आप को लाइक देखते हैं कि अपकमिंग आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बताइए सर अपने ऑडियंस के लिए, लाइक अभी यू नो वैसे अपने फैंस के लिए। काफी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है अभी, लेकिन रिसेंटली 2 गाने हैं जो मेरी लैला नाम से हैं, वो शायद मेरी स्टोरी कहते हैं वो, बिकॉज एक मतलब आप जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप दीवाने हो जाते हो, मैं ऐसा था बिल्कुल, आई वॉज इन रिलेशनशिप, ऐसा कुछ था तो जहाँ पर मैं बिल्कुल इन्वॉल्व था, दीवाना था बिल्कुल, मुझे लगता है प्यार करो तो दीवाने हो जाओ, दीवानगी से करो, अदरवाइज नहीं तो नहीं करो। नहीं तो मतलब वो फिर प्यार नहीं, लीला दीवाना था। तो जब ऑब्वियसली ब्रेकअप हुआ तो मुझे लगा कि अपनी स्टोरी कुछ थोड़ा सा गानों के थ्रू बताते हैं, तो हमने क्रिएट किया। तो आपने सॉन्ग लिखा? मैंने लिखा क्या, मतलब यूजुअली आई डोंट राइट, हाँ मतलब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता हूँ, राइटिंग कंपोजिशन म्यूजिक इन सब पूरी प्रोसेस में। आप लिखते नहीं हो, आप गाते हो लाइक? हाँ मतलब आई सिंग, पर लिखता भी हूँ, बट मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, मेन लिरिक्स किसी और को होता है, कॉन्सेप्ट मेरा होता है, उस पर आइडियाज मेरे हो सकते हैं, ऐसा होता है। ऐसे ही शगना के साथ भी था, बाकी गानों के साथ भी था। तो अभी हमने, बिकॉज आई यूज टू कॉल हर लैला, तो लैला टाइटल से गाना बनाना था मुझे, तो अभी लैला मेरी लैला करके 2 पार्ट में गाना, लाइक एक वन इज रोमांटिक, आप मैडली इन लव हो, और द सेकेंड वन इज वेरी सैड, जो आपका ब्रेकअप होता है, आप एकदम टूटे होते हो, बिखरे हुए होते हो, पता होता है कि आप ये कैसा होने, मतलब अभी जल्दी वो रिलीज होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको वो जरूर पसंद आएंगे। वो मेरे आई थिंक पहला था कि शगना कुछ ऐसा हुआ है, का शगना को सबने बहुत प्यार दिया, शगना बहुत अच्छा चल रहा है, लोग बहुत अच्छी रील्स भी बना रहे हैं और लोग बहुत सुन भी रहे हैं। मुझे याद है शगना जब प्रीमियर हो रहा था तो एवरीवन वाज क्राइंग, सब रो रहे थे। उसके उसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही हार्ट टचिंग लिरिक्स हैं, एग्जैक्टली लाइक सब, कितने लोग तो मुझे याद है, अभी रीवा की माँ निशा जी हैं, वो रो रही थी कि अरे यार, मतलब क्या स्टोरी तो खैर कमाल की है ही ऑब्वियसली, और गाने का उन पर्टिकुलर लाइंस में जिस तरीके से सुमन सर ने उस चीज को दिखाया है, नरेट करा और लाइक तो वो सबको इमोशनल कर, तभी मैं शायद कल परसों अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने गाना लगाया, वो रो रहे थे, सारे के सारे रो रहे थे, मैं मतलब क्या ही बोलूं। तो मैंने कहा इस चीज को मैं नेगेटिव समझूं कि तुम लोग रो रहे हो तो कम देखोगे, या पर सीरियसली कमाल का वो गाना बना है, वो शायद और भी हमेशा वो चलेगा और बहुत रेलेवेंट रहेगा वेडिंग्स में। आई गेस कुछ सॉन्ग्स ना दिल को छू जाते हैं, वो उसमें से है, डेफिनेटली वन ऑफ द सॉन्ग्स लाइक जो दिल को छू जाते हैं। वो स्पेशली जो आपने मोमेंट बताया, उसके पेरेंट्स ने पगड़ी उतारी, इवन आई गॉट बिट इमोशनल वन, आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन यू एंड ऑल दैट, आई सॉ दैट वीडियो। तो मैंने देखा वो
जो आपने मोमेंट बताया वो मेरे को बिल्कुल मेमोरी में अभी तक है। लाइक पेरेंट्स ऐसे वो जा रहे हैं, आप उठा के जा रहे हो एग्जैक्टली एंड उन्होंने पगड़ी मतलब सामने, हाँ रखी हो। हाँ, रोने लग गए, दे स्टार्ट क्राइंग ऑन टू देयर नीज एंड दे स्टार्ट वो मोमेंट सच वो। में बड़ा बड़ा अलग ही हिट करता है सबको। तो या लैला है मेरी, लैला करके ये 2 गाने हैं। फिर ऑल्सो कुछ हरियाणवी भी मैंने ट्राई किया रिसेंटली अप्रोच। अच्छा। वो भी ये बड़ा अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वो भी जल्दी आउट होने वाला है। कुछ भजन तो नहीं कहेंगे पर हाँ, कुछ डिवोशन टाइप में कुछ गाए हैं, भजन नहीं लेकिन नए तरीके से उन चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है, अलग ही जॉनर है उन चीज़ों का। वो मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। क्या क्रेजी म्यूजिक बना है, क्या क्रेजी होने वाला है। तो ये भी कुछ है। और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स और हैं जो जल्द ही मतलब इस साल में कमिंग, उसमें कुछ 8 से 10 प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं और आई होप कि ये वर्क करेंगे। और आपने भजन की बात करी, आपने रसराज जी महाराज का नाम सुना जी हुआ? हाँ, बिल्कुल। लोफाई म्यूजिक जो बनाया उन्होंने, क्या कमाल किया है। लाइक वो दिल को छू जाता है। लाइक उनका हनुमान चालीसा लोफाई में, और बजरंग बाण हो गया। लाइक मैं, इतना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया बाय द वे, बट आपको करना चाहिए। लाइक आप सुनो लोफाई म्यूजिक, रसराज जी महाराज। हाँ, ये मैंने हाँ, सुना हुआ है बट बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लोर नहीं किया मैंने। बट हाँ, डेफिनेटली आई गो थ्रू ऑल। वी वुड लव टू कॉल हिम ऑन अवर पॉडकास्ट। अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ सर, आप आइए हमारे पॉडकास्ट में, हम आपके आपके बारे में और जानना चाहेंगे डेफिनेटली। बिकॉज बहुत मिलो, वो बहुत दिल को छू जाता है। और आप सुनना उसको, हनुमान चालीसा को। मैं डेली रात को सुनता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और वो ही उसी ट्यून में सुनता हूँ, क्योंकि वो बहुत ना, मैं लोफाई म्यूजिक है। लाइक लोफाई होता है ना, बिल्कुल हाँ प्लेन। हाँ, यू नो, आपको तो पता ही होगा सर। तो वो डेली रात को सुन के और मैं सोता हूँ। लाइक ये मेरा रिचुअल है, इसके बिना लाइक मैं सो नहीं सकता। दैट्स अ थिंग। तो आई गेस लाइक आपको भी कुछ ऐसे डिवोशनल सॉन्ग्स बनाने चाहिए। वैसे मैंने अभी रिसेंटली क्या, अभी मैंने पीछे गाए भी हैं कुछ डिवोशनल्स। और बाकी गुरुजी का नाम सुना होगा, उनके लिए मैंने कुछ उनको समर्पित करके कुछ गाने गाए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स आए थे मेरे, तो मैंने वो गाए हैं कुछ कंपनीज के लिए। और ऑल्सो ये शिव जी के ऊपर हैं कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स, बहुत बहुत क्रेजी आने वाले हैं। मैं इनको भजन नहीं बोलूँगा, पर ये बहुत डिफरेंट वाइब दे रहा है, बहुत ही क्रेजी आ रहा है ये। जितने लोगों को मैंने अभी तक सुनाया है, जितने भी मेरे नोन हैं या जिनको भी जानता हूँ मैं, सबको बहुत पसंद आ रहा है। दे वर लाइक कि ऐसा हमने कुछ कभी सुना ही नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ईगरली वेटिंग फॉर दैट। है। डेफिनेटली मुझे भी। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा हो? ड्रीम प्रोजेक्ट तो खैर मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली प्लेबैक करना, सलमान सर के लिए, शाहरुख सर के लिए, आमिर सर के लिए। सबका एक वो होता है, मेरा भी है। मैं शाहरुख खान फैन हूँ हमेशा से। मैं भी बचपन में रहा हूँ। मेरे लाइक वॉलपेपर पे रहते थे। तब तो डेस्कटॉप होता था, लैपटॉप तो होते नहीं थे उस टाइम के, उस जमाने की बात कर। एग्जैक्टली। तो मतलब 15-20 हज़ार वॉलपेपर्स होते थे शाहरुख खान के। उनके इवेंट्स होते थे, वो बाहर जाते थे, उनकी डॉक्यूमेंट्री बनी थी। वो हाँ। वो तक मैंने पूरी देख रखी है। क्या हाँ, आई वॉज अ बिग टाइम फैन ऑफ शाहरुख खान। नहीं, मैं हूँ भी और मैं शायद हमेशा रहूँगा। मुझे अभी भी याद है कि मैं रोता हूँ कि जैसे वीर ज़ारा है, मैं सच में रो जाता हूँ। कुछ कुछ मूवीज़ हैं जो मुझे लगता है, अरे क्या कमाल का काम किया है। मतलब एज एन एक्टर, एज एन सिंगर, दोनों चीज़ें आप इसको एडमायर करते हो। और वैसे भी उनको एज एन पर्सन भी आप एडमायर करते हो। मैं जब भी बॉम्बे जाता हूँ, अभी भी जब भी जाता हूँ, तो मैं पहले तो बॉम्बे की धरती को चूमता हूँ, बिकॉज ये मेरी कर्म भूमि है, मुझे ऐसा कर्म लगता है। भूमि। और मन्नत ज़रूर आता हूँ। वहाँ से मुझे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। एक्चुअली आई यूज्ड टू गो। कभी कभार अगर हो गया, वैसे तो नहीं होता ऐसा, मैं ज़रूर जाता हूँ। वक्त निकाल करके मैं एक बार वहाँ ज़रूर जाता हूँ। और मैं जाकर के गेट को छूता हूँ। वैसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आई विश कि मैं किसी दिन उस घर के अंदर जा पाऊँ और उनसे मिल। पक्का सर, वी विश तो दैट। पर हाँ, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं तीनों खान्स के लिए प्लेबैक करूँ। और ऑब्वियसली रहमान सर के साथ काम करना किसको नहीं पता होगा, ये तो ऑब्वियसली एक ड्रीम है। रहमान सर, मीट ब्रोज, खैर उनको पाजी को मैं जानता भी हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं, प्यार करते हैं। कुछ मैंने स्क्रैचेस वगैरह अभी उनके कौन से गाने मीट ब्रोज के? मीट ब्रोज के, अरे बेबी डॉल, अच्छा मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी अच्छा गर्लफ्रेंड। अच्छा अच्छा। और वो भी तो था, आप अब कैसे बोले तो, कि मैं हूँ हीरो तेरा। आई थिंक मीट ब्रोज का भी, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली बहुत ही
वेरी बिग नेम। अगेन सर, मैं आपकी इंडस्ट्री का नहीं, सॉरी अगर मेरे से कुछ लाइक पहचानने में मुश्किल हो जाए कि ये कौन है, तो प्लीज़ नहीं लाइक नहीं, मुझे मुझे इसमें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि वो काफ़ी क्लोज है मेरे। हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो भी क्रिकेट में मुझे कौन कौन क्रिकेट खेलता है? अब मेरे को ये बहुत दिलचस्पी हो रही है, क्रिकेट की काफ़ी देर से बात क्रिकेट हो का रही है। कीड़ा सबके अंदर है। इंडिया में क्रिकेट तो आप जानते हो कितना आई पॉपुलर। गेस सोहेल खान हाँ, और ये सब, वगैरह सब सलमान खान भी आते हैं। सब 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 सारे ये सब भोजपुरी एक्टर्स भी आते हैं, टीम्स हैं इनकी सबकी भोजपुरी ये की सारी लीग्स में मैं लीग्स हैं। मतलब मोस्टली इन्वॉल्व होता हूँ, खेलता हूँ। भी अच्छा। हमारी एक एक्टर्स क्रिकेट बैश होती है अभी रिसेंटली, अभी होने वाली है, मार्च में मोस्ट प्रोबेबली होगी। तो अभी भी सीसीएल के मैचेस चल रहे हैं, तो उसके थ्रू मैं इन सब से कनेक्ट होता हूँ और सब लोगों से मिलता हूँ। बहुत सारे मतलब आप जिनका भी नाम लो, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब वहाँ खेलते हैं। अच्छे अच्छे शरद केलकर जी वो खेलते हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं वहाँ। वर्सेटाइल एक्टर हैं अरे शरद केरकर जी। आवाज़, उनकी आवाज़ जब उनके सामने होता है, बहुत बस एक बात। डीप वॉइस, लेकिन वो जो अब मतलब सबको लगता है अगर छत्रपति शिवाजी जी का वो एक विजुअल करे तो उनकी फोटो भी आती है एग्जैक्टली। सामने। और खैर एक्टर तो कहने की बात ही नहीं है, क्या कमाल के एक्टर, बहुत अच्छे इंसान, हम्म। बहुत अच्छे इंसान है। मैं बैठता हूँ, जब कभी वहाँ बैठता हूँ तो खैर मेरे नाम को लेकर भी कैसे कुछ जोक मार रहे थे, हम लोग हंस खेल रहे थे ऐसे, मुझे डर नहीं टीचर। लगता उनकी डीप वॉइस से? डर क्या, हाँ मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा उनके सामने नर्वस तो होता हूँ कि अरे यार। सीनियर है। हाँ ऑब्वियसली सीनियर है, अब कुछ टीज कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो मैं भी मजाक कर रहा था उनके साथ। बट हाँ, ही इज़ वेरी कूल, बड़े कमाल के इंसान है, अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं। तो या अभी हमारा फिर से होने वाला है, फिर से मुलाकात होगी उनसे। कोई फनी मोमेंट तो बताओ सर। अब फनी तो होते ही हैं ऑब्वियसली, हम जब टीम में होते हैं तो काफी सारे इंसिडेंट होते हैं, कुछ भी हो रहा कोई होता है। प्रैंक, कोई फनी मोमेंट, ये तो हर वक्त चल रहा होता है। अगर एक कोई ऐसा जो आपको याद हो सर। आह, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा टी शर्ट का हो गया, मतलब वैसे हर जगह अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ चलते रहते हैं। अगर आप टीम में, क्रिकेट टीम में इन्वॉल्व हो, भले ही वो एक्टर्स हैं बट उस वक्त वो स्पोर्ट्समैन है। अच्छा बहुत सीरियसली हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है ना कि ये स्पोर्ट्समैन तो प्रॉपर है नहीं, तो ये कैसा मजाक कर रहे हैं आए बट खेले। नहीं, एक एक चीज को लेकर के सब पूरे पार्टिसिपेटेड रहते हैं, पूरे की पूरी टीम ध्यान रखती है, चीज़ों को वर्क करती है, काम करती है, जीतने के लिए खेलती है। हम पिछली बार अच्छा खेल रहे थे, हम सेमीफाइनल से शायद हम आउट हुए थे, पर हमारी टीम बहुत अच्छा क्या परफॉर्म टीम करती का है। नाम क्या है आपकी? अहमदाबाद लायंस, जय भानुशाली भैया की टीम थी वो। अच्छा। जय भानुशाली आप जानते हो डेफिनेटली। सर थोड़ा मेरे को एग्जांपल दीजिए। जय भैया ऑब्वियसली एक्टर है, नोन एक्टर है, और गाने मतलब बॉलीवुड में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। उसकी भी एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, उसमें कई सारे रियलिटी शोज भी उन्होंने होस्ट करे हैं। अच्छा। तो खैर अभी आप जब गूगल करोगे तो समझ में आ जाओगे, तो उनकी वो टीम है जिसपे मैं खेल रहा था। तो ही इज़ वेरी स्वीट ऑल्सो, बहुत प्यारे हैं वो भी। तो उनकी टीम थी, और ऐसे प्रैंक्स क्या, हम लोग छेड़ते रहते हैं एक दूसरे को, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो एक फैमिली है, एक टीम नहीं है, वो पूरा ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट एक फैमिली है, सारे टूर्नामेंट फैमिली है। तो सब लोग खेलते कूदते रहते हैं, कोई प्रैंक कर रहा है, कोई किसी के साथ कुछ खेल रहा है, कोई किसी का मजाक के साथ कर रहा है, कुछ कुछ हो गया, कोई जोक चल रहा है, कोई किसी ने कुछ गंदी बैटिंग करी है तो उसको सब लोग रोस्ट कर रहे हैं, या किसी ने कैच छोड़ दिया है तो ऑब्वियसली कोई कैच जानबूझ के नहीं छोड़ता, हम्म। छूट गया है तो उसको रोस्ट किया जा रहा है। ऐसे करके छोटे छोटे इंसिडेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा हर टीम में होता है, बचपन से जब से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुआ तब से। आई थिंक स्पोर्ट्समैन मज़े तो बहुत करता है, बहुत मज़े होता है स्पोर्ट्समैन की, मेहनत तो खैर है ही, पर मज़े ही बहुत होता है। ओके। खाने पीने के सब शौकीन हैं, लाइक स्पोर्ट्स जो आपके आप सेलिब्रिटीज हैं ये सब हैं? नहीं, खाने को लेकर के शौकीन तो सभी होते हैं, बट वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है अपनी स्ट्रिक्ट डाइट हैं। को लेकर के, सारे लोग वो रहते हैं कि नहीं, बिकॉज कैमरा फेसिंग जॉब कैमरा है। फेसिंग है, ऑब्वियसली आपको फिट नहीं रहोगे तो आप ऑब्वियसली इस चीज़ों को और चीज़ें नहीं कर पाओगे। जैसे पहले ही बोला था कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। सभी उनको पता है कि उन्हें क्या खाना है, कितना खाना है, कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना वर्क करना है, कितना वर्कआउट करना है, कितना धूप पे रहना है, कितनी सनस्क्रीन लगानी है, एवरीवन नोज, सबको पता है अपने बारे में। तो लाइक खाने पीने की आपने नहीं बात बताई, लाइक आपका फेवरेट फूड क्या है? स्ट्रीट फूड कौन सा फेवरेट है? हाँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। जैसे कि लाइक सबसे फेवरेट तो होता होगा ना, जैसे मेरा एक फेवरेट है कि ये है लाइक आई कैन हैव चाइनीज, आई कैन हैव साउथ इंडियन लाइक एन नंबर ऑफ टाइम। आई लव नॉर्थ इंडियन फूड, मुझे बड़ा पसंद है। मैं वैसे खाता मैं सब कुछ, छोले ऐसा भटूरे।
हाँ, समटाइम्स हाँ, समटाइम्स सम नॉट टाइम। एवरी टाइम कि मैं सब टाइम नहीं खा सकता। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है बिकॉज़ मैं बचपन से घर के बाहर बहुत रहा हूँ, तो मैं अभी भी जब मैं घर जाने की वजह से दिवाली आएगी तो घर जाने की प्लानिंग होने लगेगी, एक्साइटमेंट रहेगा। तो मेरा ना वो बना रहता है कि आज मुझे ये खाना है, कल मुझे ये खाना है। तो अब तो ख़ैर भाभी हैं, तो भाभी पूछती हैं, "भैया क्या खाओगे? अंकुर भैया क्या खाओगे?" मुझे घर के में अंकुर भी बोलते हैं, डायमंड भी बोलते हैं। तो पूछते हैं, "आज क्या खाना है?" तो मेरे मुताबिक चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरा हर दिन का रहता है कि घर का खाना हो। वेज में मुझे पनीर बहुत पसंद है, आई लव पनीर। पनीर का कुछ भी खिला दो मुझे। तो पनीर की बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, घर पे बनते रहता है, कभी पनीर का ये, कभी पनीर का वो। बाकी या मुझे सारा कुछ पसंद है। कोई फेवरेट रेस्टोरेंट दिल्ली एनसीआर का या मुंबई का? बॉम्बे में अभी रिसेंटली वरुण भाई एक मेरे फ्रेंड हैं, एक्टर हैं वो बहुत अच्छे। उन्होंने मुझे डोसा साउथ इंडियन का मुझे कुछ उसका नाम मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, कुछ डोसा खिलाया। मैंने डोसा खाया है ऐसा। वहाँ पे हम गए, उन्होंने बोला लाइन पे लगना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों ऐसा क्या मतलब दे देते हैं वो? रामेश्वरम टाइप्स? नहीं, नहीं रामेश्वरम नहीं, कुछ नाम था। वो तो बैंगलोर में है आपको शायद। बताऊँगा कि क्या नाम है उसका। तो बेने शायद 99% बेने था। तो वहाँ पर ना भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। हम्म। और हम शायद 20-25 मिनट हमने लाइन लगाई और मुझे लगा पता नहीं इतनी लाइन मतलब ऐसा क्या मिल जाएगा अंदर। हम्म। पर जब टेस्ट किया, मैंने वैसा डोसा नहीं खाया था। और सच में मुझे वो क्रेविंग अभी भी होती है। मैं कल परसों किस कह भी रहा था कि मुझे वो डोसा नहीं खाने को मिला जो मैंने वहाँ पे टेस्ट किया। तो या बहने का बेने कहाँ पे था? कौन सी लोकेशन में वहाँ? बॉम्बे में था। बॉम्बे में उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। तो उस जगह पे हम गए थे, उनमें से किसी एक में गए थे। तो या साउथ इंडियन में अगर मैं उस टेस्ट को ढूंढ रहा हूँ तो फिर उसका टेस्ट ढूंढूंगा। और बाकी नॉर्थ इंडियन में मुझे कुछ भी खिला लो, आई लव। मुझे बस घर का होना चाहिए। अभी मेरे यहाँ पे कई सारे दोस्त हैं जो जिनकी फैमिली वैमिली रहती है, जो भी ऐसे हैं। तो मुझे बोलते आओगे? मैंने कहा नहीं। बोले घर का खाना, मैं भाग जाता हूँ। तुरंत। तो या घर का खाना मुझे कहीं भी बुला सकता है। सही है। मतलब घर का खाना सबको पसंद होता है सर, वो तो बिल्कुल मुझे बहुत सही है। पसंद है बिकॉज कि वैसे मैं बहुत अच्छा खाना बनाता भी हूँ। आई एम अ गुड कुक। हाँ या मैं खुद बनाता हूँ और मुझे अपना खाना पसंद है। पर मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है जो कोई और बना दे मेरे लिए। सो सर लाइक जैसे आपकी हॉबीज तो आपने बता दी। अब मेरे को ये बताइए, आप फ्री टाइम में क्या करते हो जनरली? लाइक जब फ्री होते हो, मतलब मोस्टली आप नहीं होते हो कि प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना, स्टेज शोज करना, फिर मीटिंग्स करना, और मतलब बिजी रहता होगा स्केड्यूल आपका, बट जब आप फ्री होते हो, बिल्कुल घर पे होते हो, तो क्या करते हो? मैं चिल करता हूँ लाइक लाइक कैसे? मैं मूवीज़ देखता हूँ। आई लव मूवीज़। मुझे किस टाइप की मूवीज देखते हो? मुझे सब तरीके की पसंद है। लाइक आई आई लाइक ड्रामा, आई लाइक सस्पेंस। हॉरर तो अकेले नहीं देख पाता। आई लाइक हॉरर, पर अकेले देखना मुश्किल हो आपने जाता है। भय देखी अभी? नहीं देखी, बहुत सुना है मैंने। सुना है कि बड़ा इट्स लाइक क्रेजी। आई कुडंट स्लीप फॉर 2 नाइट्स। मेरा पॉडकास्ट था अगले दिन, 2 दिन बाद, और मैं 2 रातें नहीं सोया। उस वजह से मेरे को पॉडकास्ट में नींद आ रही थी। ओ गॉड, मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत मतलब देखना चाह रहा हूँ, पर अकेले में इसलिए नहीं देख पा रहा क्योंकि मुझे फिर डर लगता है अकेले देखने में। मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे हॉरर चीज़ें बहुत पसंद है। क्या शायद मैं एक्टिंग करी है उसने! बट लाइक इट्स ऑन अ रियल इवेंट बेस्ड। हाँ, इट्स ऑन रियल इवेंट बेस्ड। और गौरव तिवारी के साथ सच्ची में ऐसा ऐसा हुआ है। इट्स इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। अच्छा, मैंने सुना तो है ऑब्वियसली कि ये सब कुछ बहुत बहुत क्रेजी उसके रिव्यूज आ रहे हैं। मुझे देखनी है। शायद कोई किसी दिन कोई दोस्त दोस्त आएगा तो उसके साथ बैठ करके देख सकते हैं। अकेले मत देखना सर, मैं 2 रात को नहीं सो अब पाया, तो हनुमान चालीसा पढ़ के भी नहीं सो पाया। इतना डर लग रहा था। आप तो ऑर्डर आ रहे हो मुझे तो। हाँ मैं तो मतलब आप किसी के साथ देखना अगर आप डरते हो। डरता क्या मतलब। हाँ फिर मुझे वो माइंड में आता है, मेरे तो हाँ माइंड में आता है, वो सब इवेंट सारे, वो सब सारा कुछ माइंड में आ जाता है। तो 2 रातें आई कुडंट स्लीप। मेरे 2 दिन बाद न्यूट्रिशनिस्ट के साथ पॉडकास्ट था, और सो नहीं पाया 2 रात को। वही सामने इवेंट्स आ रहे थे और वो सब आ रहा था। तो इट्स बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। और गौरव तिवारी के बारे में, लाइक ही वाज अ रियल पर्सन, गौरव तिवारी उसी पे बनी है। और वो ही वाज द फर्स्ट इंडियन पैरानॉमिनल इन्वेस्टिगेटर। तो उसके बारे में बनिए, कैसे वो गोस्ट को बातें करता था, कम्युनिकेट करता था, वो सब सारा कुछ। इट्स लाइक 2 अमेजिंग वेब सीरीज डेफिनेटली आई विल वॉच, बट हाँ अमेजोन पे। अकेले नहीं, किसी के या साथ ही। और कोई फेवरेट आपकी वेब सीरीज हो? हाँ मैंने अभी स्ट्रेंजर थिंग्स कंप्लीट करी है। मेरे को बड़ा पसंद आया। मैं लिटरली उसके फिनाले एपिसोड में आई वाज क्राइंग। मुझे बहुत दुख हो रहा था जब उसका फिनाले हुआ। मुझे मैं मुझे पूरा सीजन बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल जितनी 5 सीजन है मुझे बहुत पसंद आए। मुझे मतलब कुछ भी जो भी अच्छा कंटेंट है आई लव। मैं
मुझे एक्सप्लोर करना मज़ा आता है, मैं देखता हूँ। मुझे स्क्विड गेम्स भी पसंद थी, मुझे इंडियंस की सीरीज़ बहुत सारी आई हैं, मैंने वो सारी पसंद है मुझे। अच्छा कंटेंट है, इंगेजिंग है, तो मुझे मज़ा आता है देखने में। तो मैं अगर अपने खाली टाइम में ये करता हूँ। ओके, अगर मेरे को आपको कहना हो कि डिफरेंशिएट करो, खान्स आर द बेस्ट, लाइक तीनों खान सबसे ऊपर हैं बॉलीवुड में, उनको बहुत माना जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इनमें डिफरेंस क्या है, आपने क्लोजली अगर मॉनिटर करा है, लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब यूनिक क्या है तीनों में अलग अलग? आई थिंक खैर, पहले शाहरुख खान के साथ बात करेंगे। अरे मैं उनका तो फ़ैन हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर माइंड, कुछ भी कह सकते हैं, लाइक बिजनेसमैन, बिल्कुल ही कैन बिजनेस माइंड, हम्बल, जेनरस, आई गेस लाइक अ उस ट्रू जेंटलमैन, आई अ थिंक अ ट्रू ट्रू जेंटल। जेंटलमैन। रितेश देशमुख ने आई गेस कहा था, जब भी शाहरुख खान के घर पे पार्टी हाँ, होती वो है, ऐसा हाँ, वो करने के लिए नीचे तक आते हैं स्कॉट करने के लिए, दरवाज़ा खोलेंगे आपके लिए, आपको बिठाएंगे, सी ऑफ करेंगे, जबकि उनको क्या जरूरत है। ऑब्वियसली अ, शाहरुख खान। कपिल शर्मा ने भी ये सेम बात कही थी कि हम बॉम्बे गए फ्लाइट थे, इतनी हाँ। में थे और वो हाँ, पहुंच गए थे। और उसने कहा चल कोई बात नहीं, इनवाइटेड नहीं है, हाँ, कोई बात नहीं, आ जा आप तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मतलब वेरी हम्बल, ग्राउंडेड, और एक कुछ सेगमेंट ये भी कहता है कि वो बहुत बिजनेस माइंड है, लाइक उनका बिजनेस माइंड, ही इज वेरी स्मार्ट, आई थिंक। हाँ, स्ट्रीट स्मार्ट, हाँ, वी उनको कुड पता है से, कि उनको कोई भी चीज़ कैसे हैंडल करनी है, कैसे हाउ काम। टू सेल थिंग्स। एग्जैक्टली, आई नो कि वो ही इज़ वेरी एजुकेटेड भी, तो आई थिंक उनको चीज़ें पता है कि कैसे मार्केट काम करती है। ऑब्वियसली टीम तो होती है, बट जब आपके पास खुद की नॉलेज होती है ना, तो वो चीज़ें और बेहतर तरीके से काम कर सकती है। आपकी टीम भी आपके साथ बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो या शाहरुख खान कैन डू एनीथिंग। आर्यन खान की वो देखी है हाँ, अपनी मैंने वेब देखी, सीरीज मुझे बड़ी पसंद बैड्स ऑफ आई। हाँ, बॉलीवुड? मुझे बहुत पसंद आई। मैंने बिल्कुल अच्छे से देखी, एन्जॉय किया, मस्त मज़ा आया मुझे। सारे एक्टर, ओम शांति ओम के बाद सारे एक्टर्स उन्होंने उसमें, डायरेक्टर, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज आ गए सारे, बहुत अमेजिंग थी। अरे ओवरऑल अच्छा एक मतलब आई थिंक बॉलीवुड का एक साइड ये भी है, तो वो भी चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई है, बहुत अच्छे से चीज़ें बताई हैं। तो या तो मुझे बहुत पसंद आई बेस्ट ऑफ बॉलीवुड या। उसमें एक एनसीपी इंस्पेक्टर का भी वो रोल दिखाया, आई गेस लाइक ये भी डार्क रियलिटी है बॉलीवुड की, लाइक ड्रग्स एंड ऑल चलता है। अब सिर्फ बॉलीवुड की तो नहीं, मैं मानता हूँ ये हर जगह पर है। सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करना आई डोंट थिंक कि सही है। आप नॉर्मल यूजुअली मैं देखता भी हूँ, ऐसे मेरे ऐसे तो नहीं कहूँगा आसपास, बट हाँ मैं मतलब ऐसे मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं जहाँ पर लोग ये सब चीज़ें करते हैं। सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करना, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट, आप उसको बहुत ईजिली टारगेट कर सकते हो। उससे फेम ज़्यादा मिल जाता है, हाँ, आई तो उसको गेस। आप बहुत ईजिली टारगेट कर लेते हो, हाँ, बट ये हर जगह पर है और हर जगह पर ये होता है। मोस्टली लोग करते ही हैं, बट आप बॉलीवुड को टारगेट करोगे तो आई डोंट थिंक, मैं अब इस चीज़ को नहीं करता कि आप सिर्फ उसको टारगेट करो। हर जगह पर है है इसमें। बेशक चीज़ें हैं ही। और कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लाइक कुछ लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते होंगे चीज़ों को, उनका सेट ऑफ माइंड कुछ डिफरेंट होगा। और मतलब एक ये सिर्फ बॉलीवुड का, एक एज अ पर्सन आप देखो ना कि हाँ ये पर्सन इस चीज़ को कंज्यूम करता है, तो वो उस किसी भी प्रोफेशन से हो सकता है, वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब भी करता हो सकता है, एक्टर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, या नॉर्मल पर्सन हो सकता है, कुछ नहीं कर सकता होता, वेला भी हो सकता है। तो हाँ, हर जगह पर है। हमें पता चला रिसर्च करने पे कहीं से कि आपको प्ले स्टेशंस बहुत पसंद है। हाँ, आई लव गेम्स, मुझे बहुत पसंद है। मैंने घर पे इसलिए स्पेशली बड़ी स्क्रीन पे खेलना बहुत पसंद, मैंने इसलिए बड़ी सी टीवी ले रखी है अपने बेडरूम में। पीएस है मेरे पास। हाँ, मैं जब भी खाली होता हूँ तो नेटफ्लिक्स। क्या ऐसा मिलता है, लोग बहुत दीवाने हैं। मेरा भी लाइक फ्रेंड है, ही इज़ लाइक क्रेजी, ही लिव्स इन जर्मनी, और प्ले स्टेशन उसकी जान है, वो मतलब फ़ोन नहीं उठाएगा, कितने घंटों घंटों उसको प्ले स्टेशन खिला लो, लाइक खेलता रहता है, यू बड़ा बड़ा प्लेज। क्रेजी, आई थिंक वो समझना मुश्किल है, वो एक अलग फीलिंग है। अलग ही डोपामिन रिलीज होते हैं उससे। हम मतलब मैं कंटिन्यूअसली खेल सकता हूँ, मैं पूरा गेम खत्म करने के लिए पूरी रात मैंने खेला भी है। मैं कौन सा फेवरेट है आपका? बहुत सारे जीटीए तो आई लव, अभी रिसेंटली मैंने 2-3 महीने पहले उसको पूरा जीटीए 5 फिनिश किया है। स्पाइडरमैन खेला मैंने, मतलब ऐसे खेलता रहता हूँ जो भी नए गेम्स आते हैं, बहुत सारे। एमके मॉल कम्बैक्ट हो गया, और फीफा, आई लव फीफा। उफ, अभी 4-5 दिन पहले फीफा खेल रहा था अपने एक भाई के साथ में। तो ऐसे हाँ, मतलब आई लव गेम्स, कुछ भी खिला लो, बस गेम होना चाहिए वो। अच्छा। ठीक है सर, थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। अरे वाह, इंटरेस्टिंग चीज। बीचेस वर्सेस माउंटेन, कौन सा पसंद है आपको? आई लव बीचेस।
you're a beach person. या मतलब दोनों पसंद है, आई लव माउंटेन्स आल्सो, बट अगर दोनों में चूज करना होगा तो आई विल गो विद बीचेस। House parties, club parties. मुंबई में हाउस पार्टीज का ज्यादा कल्चर है, I guess, मैं ही बोलने वाला हूँ कि आई लव, क्योंकि मुझे बाहर हम इतना ट्रैवल करते रहते हैं, शोज करते रहते हैं, तो बाहर से बेहतर है कि हम घर पे बैठ ऐसा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट हाँ, मुझे कई बार मैं अब जाता भी हूँ, आई यूज्ड टू गो क्लब्स कभी कभी। तो सोशलाइज होने के लिए, नेटवर्किंग बनाने के लिए भी आते हैं। अगर दोनों में कंपेयर करना होगा तो आई विल प्रेफर हाउस पार्टीज। नेटवर्किंग काम करती है सर, लाइक इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में आप मिलते हो लोगों को, इंस्टेड ऑफ टैलेंट से ज़्यादा नहीं, नेटवर्किंग। टैलेंट से ज़्यादा नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। अगर मैं वही कहता हूँ, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप उस चीज़ की वैल्यू रखते हो, अगर आप उस लायक हो, तो आपके नेटवर्क्स ज़रूर काम आएंगे। अगर आप उस लायक नहीं हो, वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, तो नेटवर्क भी काम नहीं आएंगे। तो नेटवर्क होने बहुत ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही साथ आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। और सोशल मीडिया काम आता है सर, लाइक इस इंडस्ट्री के लिए, बेशक आता है। जो दिखेगा वो बिकेगा। हाँ, पर रियल है, बिल्कुल जो रियल है, दिखेगा वो बिकेगा। आप इसको बिल्कुल डिफाइन शोकेस करना पड़ता है। बिल्कुल ज़रूरी है। अब आज के टाइम में तो बेशक वो ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि नहीं हम, बट हाँ, आपको ज़माने के साथ बदलना चाहिए। ज़माने के साथ एआई बिल्कुल आ गया है, अब तो आपको डेफिनेटली चीज़ें और क्या-क्या नया, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या-क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्या-क्या नई चीज़ें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, किस चीज़ को और डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि हरियाणवी, मैं वैसे यूपी से हूँ, मुझे नहीं पता थी हरियाणवी। मेरे लिए बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस है जब मैंने फर्स्ट टाइम गाया हरियाणवी गाना। तो भैया मैं शायद आगे चल के भोजपुरी भी गाऊँ, मुझे अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा डेफिनेटली आई विल सिंग। मुझे अलग-अलग जॉनर में, अभी रिसेंटली पहले मैं सोलफुल ही गाता था, मैंने एनर्जेटिक सॉन्ग गाने भी शुरू करे हैं, अभी परफॉर्मेंस में भी ऐड किया। अभी रिसेंटली मैंने ईपीएल में ही परफॉर्म किया, जिस पे डांस भी किया है, कुछ पॉप स्टार टाइप में डांस करते-करते ही परफॉर्म किया है विद लॉट ऑफ डांसर्स एंड ऑल, ये वो। तो एनर्जेटिक सॉन्ग्स थे वहाँ पर। तो वो मुझे पहली बार मैंने ट्राई किया, मतलब ऐसा कुछ लाइव। तो वो भी अब हम शोज़ में भी वो करते हैं। तो ये बड़ा एक क्रेज़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं नई-नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सीखते रहना चाहिए, वक़्त के साथ बदलते रहना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि अब आप नए-नए जॉनर में गाना चाहते हो, तो अगर आपको लाइक सोलफुल म्यूज़िक हो गया, सॉन्ग हो गया या रैप हो गया, किसमें एक चूज़ करना हो तो? मैं तो शायद किसी दिन रैप भी ट्राई करना चाहूँगा। मेरे दिमाग में है कि कुछ अच्छा सा कुछ प्रोजेक्ट आए जिसमें कुछ रैप का हो, तो ट्राई करूँगा। आई डोंट थिंक मैं उसको कैसे कर पाऊँ, बट हाँ, डेफ़िनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको अच्छे से करूँ। हाँ, सोलफुल तो ख़ैर मैं गाता ही हूँ, गाता आया हूँ, बट हाँ, इस बीच मैंने कुछ डिफरेंट You have to choose one between soulful and rap. ऑब्वियसली सोलफुल। या सोलफुल, ओके। एंड सिंगर में किशोर दा और रफ़ीक साहब। देखिए, दोनों लेजेंड हैं। मैं दोनों मेरे गुरु समान हैं, पर मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ रफ़ी साहब से। मुझे वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, पर किशोर दा से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट हाँ, अगर दोनों में चूज़ करना हो, चॉइस अगर एक ही हो, तो आई विल गो विद रफ़ी साहब। एक क्वेश्चन से आपको फँसा दूँ। अरे देखिए, सलमान खान या शाहरुख खान? दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, मतलब बहुत एडमायर करता हूँ। आपने बताया जैसे शाहरुख खान के तो आप फैन मैं भी हो, शाहरुख खान फैन हूँ और और हमेशा रहूँगा। मतलब इनके उसमें नेचर में डिफरेंस क्या है दोनों के? आई थिंक शाहरुख सर ट्रू जेंटलमैन हैं और बहुत प्यारे हैं, ऑब्वियसली बहुत बहुत कमाल के हैं। और सलमान भाई भी दिल से सोचते हैं। ही इज़ लाइक, अगर उनके मन में है, उनके दिल में है, ही इज़ वेरी प्योर। जितना आई थिंक, पता नहीं लोग क्या-क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। पर जितना मैं जानता हूँ, मुझे जितना बहुत चैरिटी समझ में, करते हैं, बीइंग ह्यूमन। चैरिटी वगैरह तो खैर जो है वो तो है ही, ऑब्वियसली ही इज़ अ नाइस पर्सन, बहुत सारी चीज़ों को बहुत हेल्प करते हैं वो चीज़ों को। पर हाँ, ही इज़ वेरी काइंड, बहुत प्यारे हैं वो और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो अभी इन दोनों, क्योंकि मैं शाहरुख खान फ़ैन हूँ, हमेशा रहूँगा। अगर इन दोनों में अभी चूज़ करना होगा तो आई विल गो विद सलमान साहब, सलमान सर, कि हाँ, मैं इधर उनको चूज़ करूँगा। किसी को पास से देखा हो? हाँ, मैंने सलमान सर को देखा है पास से, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। पर हाँ, आई होप कि जल्दी उनसे मिलूँ, उनके लिए प्लेबैक करूँ सीधा। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? या आई ट्रूली बिलीव, मैं ओके। बिल्कुल बिलीव करता हूँ, आई डू, मैं करता भी हूँ। क्या मैनिफेस्ट करते हो सर? मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं एक, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनूँ। सबसे पहला मेरी एक ये जब से जैसे ही 11-11 होता है ना,
अलार्म भी लगा है मेरे उसमें। अच्छा। सबसे पहला मेरा रहता है कि ये मैं क्या है 11-11? मेरे को नहीं पता सच्ची में। 11-11 आई थिंक कहते हैं कि एक ऐसा टाइम है जहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी या कुछ एक ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर कि आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो कुछ एक चीज़ें वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं अब सबसे पहले ये मेरी कोशिश रहती है, मैं अपने आप को ही बोलता हूँ कि मैं अच्छा इंसान बनूँ। आई नो मैं शायद कुछ लोगों के लिए गलत भी होऊँगा, कोशिश करता हूँ अच्छा करने की, पर कई बार सबके लिए अच्छा नहीं कर पाऊँ, किसी के लिए बुरा भी होऊँगा, ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ, गलतियाँ करूँगा ही करूँगा। पर मेरी सबसे पहले यही कोशिश रहती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। फिर ऑब्वियसली अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखूँ और अपने करियर को और सीरियसली परस्यू करूँ और आगे बढ़ूँ और अच्छे काम करूँ, लोगों की मदद कर सकूँ। क्योंकि जब भी मुझसे कोई मदद माँगता है और मुझे बहुत अंदर से कष्ट होता है, दुःख होता है कि यार मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी शायद इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इसकी मदद कर पाऊँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, कई दिन तक मुझे वो हॉन्ट करता रहता है कि अरे यार, उसने मुझे ये हेल्प माँगी थी और मैं उस वक़्त वो कर नहीं पाया। तो मैं ऊपर वाले से कहता हूँ मुझे इस काबिल ज़रूर बनाए कि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। जो मुझसे मदद माँगे मैं उसकी मदद ज़रूर कर पाऊँ। ये मैं मैनिफेस्ट ज़रूर करता ओके। सर फाइनल क्वेश्चन मेरे को एक पूछना है आपसे। लाइक अगर जैसे आप तो अब काफ़ी इंडस्ट्री में हो, म्यूज़िक आ रहा है आपका, लाइक गाने आ रहे हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, रिलीज़ होते हैं। नए सिंगर्स जो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ सिंगर, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, तो उनको क्या ऐसी कोई टिप्स देना चाहोगे सर आप, लाइक कि वो ऐसे ध्यान रख के इन चीज़ों को चलें और ताकि वो जल्दी सक्सेस हो जाए? आई थिंक जो नए न्यू कॉमर्स हैं, ऑब्वियसली न्यू कॉमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, नया जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक तो प्रोसेस पे बिलीव करो। सीधा सक्सेस नहीं मिलती है, पर जो प्रोसेस होता है ना उस सक्सेस से मतलब उस 0 से 10 तक या 100 तक पहुँचने का, वो प्रोसेस को एन्जॉय करोगे ना, तो आपकी जर्नी भी बेहतरीन रहेगी और आपका काम भी बेहतर से बेहतर होगा। छोड़ो मत, कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप डूइंग रियाज़, कीप डूइंग वर्क और चीज़ें करो। और ऑल्सो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी के कुछ भी काम आऊँ। हुँ, अगर आप सिंगर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, लिरिसिस्ट हैं, अगर आपके पास कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ अच्छा गाना है या कुछ भी है, तो अगर मैं अ, आपके साथ मतलब हम कुछ अगर कुछ कोलैब या कुछ डेफ़िनिटली कुछ कर सकते हैं, तो आप कनेक्ट होइए मुझसे और हम भेजिए कुछ स्क्रैचेज़ या लोग कुछ भी भेजते भी रहते हैं। अगर कुछ मैं भेजता हूँ अपनी टीम को, अगर कुछ काम करने का या कुछ लगा कि हम इस पे कुछ कर सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, हम सब साथ में ज़रूर काम कर सकते हैं। तो या जी, जी। डेफ़िनिटली ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी अगर मैं शायद किसी काम आ सकूँ या मुझे कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिले आपसे, तो या इट्स अ गुड थिंग फॉर मी ऑल्सो। बिकॉज़ लर्निंग नेवर एंड्स। एग्ज़ैक्टली मैं अब सीखता रहता हूँ, सीखने की कोशिश में और लगी हूँ। कोई एज नहीं होती लर्निंग की, नहीं होती कोई जी, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। छोटा-बड़ा ना काम से होता है, ना ना आई थिंक छोटा-बड़ा यहाँ से होता है। यहाँ से होता है, एग्ज़ैक्टली, बहुत सही बात कही। तो जी। छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता। आप जो कर रहे हैं, अच्छे से करिए, शिद्दत के साथ करिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू आपने सो अपना मच सर। टाइम निकाला, पेशेंस रखे इस पॉडकास्ट के लिए, काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, लेकिन बड़ा पता ही नहीं चला नहीं पता लेकिन चला, बड़ा मज़ा आया मुझे आपके साथ इतनी सारी बातें करके, पूरे मूवमेंट्स रिकॉल करके, बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था। थैंक यू आपने सर। भी बहुत थैंक टाइम निकाला अपने हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू बियॉन्ड द थैंक यू नीश बाय साहिल। थैंक यू सो सर। मच ब्रदर। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू।